अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपने ये मुहावरा कह लें या जुमला तो सुना होगा ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है। ये बिल्कुल सही है और ये प्रैक्टिकली आप देखते भी होंगे कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी होती मगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, नॉलेज लेते हैं और उसे कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, आप कोई ना कोई रास्ता बना लेते हैं। उसी तरह महंगाई हुई तो हमने कहा कैसे सर्वाइवल होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या होगा। लेकिन इंसान जो है ना, उसका दिमाग अल्लाह ताला ने इसी तरह फंक्शन किया है कि वो जब भी किसी मुश्किल में फंसता है, उसके दिमाग उसको अलग अलग रास्ते बताते हैं कि ये रास्ता ले लो या वो रास्ता ले लो या इस रास्ते चले जाओ, ये बेहतरी है तुम्हारे लिए। जैसे जैसे आपको शऊर आता जाता है, आप सीखते जाते हैं, आप समझते जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के हल ढूंढते जाते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े समझदार होते हैं और जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं, आप कहते हैं यार इनसे मशवरा करता हूँ, ये कोई ना कोई हल निकाल देंगे। अब अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग आपके करीबी लोग एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे जब आप टीनेज में होते हैं तो आप अपनी दोस्तों के दरमियान बैठते हैं, आप एक अलग किस्म की गुफ्तगू करते हैं, आप फ़न बेस्ड बातें करते हैं या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बातें हों जो आपकी ज़रूरत होती है उस उम्र की और उस वक्त की, आप उन लोगों के साथ बैठ के उसी तरह बातें करते हैं। फिर आपकी शादी होने वाली होती है, आपकी बातों का जो बेसिकली टॉपिक है वो बदल जाता है, आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, आप अलग टॉपिक पे बात करने लगते हैं और आप फिर ये कहते हैं कि ये हमें क्या हो गया है, हम तो बच्चों के डाइपर, उनके पेट, उनका नज़ला, उनका ज़ुकाम, उनकी खांसी, हम तो उनकी हेल्थ, उनका खाना पीना उससे हट ही नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त की वो बातें आपकी ज़रूरत होती हैं। जैसे जैसे आपको शऊर आता है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने कंफर्ट लेवल को देखते हैं कि आपका कंफर्ट लेवल किस चीज़ में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसका ये हल निकाल लूँ तो ये आसानी पैदा कर देगा मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं इसका ये हल निकाल लूँ तो ये आसानी पैदा कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इतनी गर्मी है, हीट स्ट्रोक का हमें पहले ही पता चल गया था तो हमने पहले से ही प्रिकॉशंस उसके लिए ले लिए कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, किस चीज़ का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रखना है, हमने कब से कब तक धूप में नहीं निकलना, या निकलना है तो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको सही कहा ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है। आज क्योंकि हमें शऊर आ गया और हम आपको शऊर बांटने के लिए होते हैं, तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हमने यहाँ जमा किया जिनसे हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जो शऊर उन्हें है वो आप तक फैला सकें अपनी उन छोटी छोटी बातों के ज़रिए, जो कि बहुत आसान है लेकिन शायद आपको नहीं पता। तो रहिए हमारे साथ एक और सुबह को एंजॉय करने के लिए और कुछ सीखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद किसी की नानी ने उसको बताई हो, किसी ने दादी, किसी की दादी ने, किसी की अम्माओं ने, और क्या पता खुद एक्सपीरियंस से गेन कर लिया हो वो नॉलेज। तो आइए आप तक उन सब बातों को पहुंचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बस गर्मियाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने टोटको और ये अच्छी बात है कि तुम्हारा एक पॉजिटिव सेंटेंस, गर्मियाँ एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल गर्मी एंजॉय भी कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे आप पिकनिक पे जाकर एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। फिर हमारे पास है शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये गर्मियों का तोड़ मिल गया, जूड़ा। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। गर्मियाँ आती हैं और मेरे बाल बन जाते हैं। वो बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। एंजॉय, ये भी एंजॉय, ये भी। और क्या है, हेयर स्टाइल चेंज कर। मैंने शॉर्ट हेयर करवा लिया, एंजॉय कर रही हूँ मैं। लुकिंग वेरी नाइस। मैं ये देख रही थी कि क्या ट्रिमिंग कराई है। मेरी अगली गेस्ट है बीना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बहुत सारे एक्सपेक्ट करें हम आपसे, बड़ी मज़े मज़े की टिप्स इंशाअल्लाह, में काम आएंगी, स्पेशली गर्मियों में, है ना। और हमारे साथ है शेफ़ आयशा वाजिद।
अस्सलाम आसा, वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो आप किचन की रानी है, महारानी है। तो हम फिर किचन की जो सारी बिल्कुल। टिप्स हैं वो आपसे ले क्योंकि किचन में हमें जाना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, Exactly. तो उस मौसम के अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। हमारी टिप्स भी किचन से ही निकल रही होती हैं सारी। हाँ, exactly. सारा कुछ वहीं नहीं, से जैसे निकल ये इनके कहने का मकसद है इतनी गर्मी है किचन में, खाने अब ऐसा पीने। तो नहीं हो सकता कि हम होम Cooking ना डिलीवरी करें, करवाएं। exactly. किचन तो जाना ही पड़ेगा, और ही गर्मियों में होम डिलीवरी करवाना और ही ज्यादा नुकसानदेह है। जी, सही फिर बात। बीमारियां बिल्कुल, जन्म लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल trust मतलब नहीं वो करें। किचन साफ हो लेकिन रास्ते में आते आते इतनी गर्मी में आपको नहीं पता क्या और फिर कंटामिनेशन। बाहर से खाना आप कितने टाइम खा सकते हैं? खाना तो आपको 3 टाइम चाहिए। तो एक टाइम ही बाहर से खाया जा सकता है, अदरवाइज अच्छा time ही भी नहीं नहीं लगता। खाना चाहिए, मैं तो हाँ, कहती लेकिन हूँ। बच्चे खा लेते हैं एक टाइम। रोज लेकिन खाओ घर तो गर्मियों में वैसे खिचड़ी बेस्ट। तो कल मैं भी यही सोच इस मौसम में मुझे मेरा पता है क्या दिल चाहता है खाने का, लौकी का रायता है ना, ठंडी चीजें। कैरी का शरबत, सब्जियां, भिंडी, शिनली। लाइट मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं चिकन की शक्ल भी देखूं। बाकी में बारबेक्यू और ये सब का बिल्कुल मन नहीं होता। लाइट खाने, हल्की पतली सी चपाती या फिर उबले हुए चावल, दाल खाने को तो इतना दिल चाहता है। ये क्यों हमारी चॉइसेस चेंज हो गई इन गर्मियों में? आई थिंक मौसम का इफेक्ट वेदर अभी, के सारे, गोश्त के क्योंकि इतना देखिए अच्छा जब आप नहीं लग रहा बहुत होगा। ज़्यादा मीट खाते हैं आपको कभी एसिडिटी हो रही है, प्लस गर्म चीज़ें हैं ना ये सारी, तो वो ऑब्वियसली आपके और हेल्थ पे, पसीना आप जिस आता तरह की है। आपकी जो फीलिंग्स हैं उस पर इफेक्ट हो रहा होता है। मैं जैसे कि फ्रूट्स एंड सैलड्स मुझे salads इतनी अच्छी लग रही है। एग्जैक्टली, ठंडी ठंडी। एग्जैक्टली। हाँ, तो सुकून मिलता है ना कि इतनी बाहर गर्मी है, आप गरम गरम खाने भी उसमें खाएंगे तो क्या हाल होगा। मेरी तो एक कप जो कॉफ़ी होती है सुबह की, वो भी अक्सर स्विच हो जाती है टू कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि वो भी गर्म पीने का दिल नहीं चाह रहा होता है इतनी गर्मी में। असल में मीट जब खाते हैं ना तो मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा वक्त लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, तो वो सारा बॉडी उस टाइम काम कर रहा होता है, पसीना भी आपका वो छुट रहा होता है, वो ज़्यादा डाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। दाल सब्जी फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाती है, ये तो 2-4 घंटे 6 घंटे और फौरन कुकिंग भी इनकी जल्दी हो जाती है। जल्दी हो बनस्बत जाती है। मीट के आपको ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड अगर नहीं करना है तो आप सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस, सैलेड्स, फ्रूट सैलेड्स ये बना ले तो ज़्यादा बेहतर और है। तासीर भी ठंडी होती है। अच्छा, अब हमने आप सबकी स्लाइड्स ले ली हैं, उससे ये थोड़ा मदद होगी कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी गुफ्तगू रख सकेंगे और नहीं, ज़्यादा आपको से पता ज़्यादा है हम आउट ऑफ ट्रैक to हो the जाते हैं। point देखो नहीं जाते, अपने हमें बुलाया है तो मैं हूँ ना आपको सीधे रास्ते पे पटरी पे लाने के लिए। लेकिन टू द पॉइंट में मज़ा नहीं आता। मज़ा तो वही आता है कि टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो, ब्राउन वो आउट तो करते ठीक है। करते कहाँ पे हम वो निकल ठीक जाते है, लेकिन मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज लोगों अब को शर्मेन कोई हाँ, लेकिन देगी घूम मुझे फिर भी के याद आ रहना जाए। टॉपिक पे ही चाहिए। हाँ हाँ ना, देखो फिर टॉपिक से इधर उधर होते हैं, फिर लोग वायरल हो जाते हैं, लोगों के मसले हो जाते हैं टॉपिक से इधर उधर होने से। फिर किधर की किधर की इधर उधर नहीं होना। हाँ, फिर हफ्तों हम सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं। और फिर लोगों को मौका मिल जाता है बहुत सारी चलो कहानियां लोगों को बनाने मैं का। कहती हूँ जंग से हट के कोई और मजे की तो बातें सुनने को मिली ना। हो रहे हैं। चलें फिर जानू आज खुल के बातें करते हैं। हाँ ना, गर्मियों में ये बहुत होगा, झगड़े बहुत होंगे घरों में। वायरल होने की नियत से बात करें। वैसे कुछ लोग इस लोगों नियत को से करते relief देते हैं, हैं। लेकिन आई स्वेयर हमारी कोई ऐसी नियत नहीं थी। हाँ। बस वो एक हम नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उसको रंग पता नहीं क्या से क्या दे दिया। बस इन्होंने खैर, कहा कोई कि बात चलो शायद इस बात से कोई सही हो जाए, लेकिन कोई और सही हो जाए। अच्छा, मैंने नहीं देखी इत्तेफाक। अच्छा, फिर हम जिक्र नहीं करते, नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा। ब्रेक में सर्च करती हूँ। अच्छा, ये क्या है? आपकी आपसे शुरू हुई है। क्या है? शिकंजी शिकंजी होती है ना, शिकंजी जो लेमनेड लेमनेड वाला। हाँ, लेमनेड। गर्मियों में मेरे फ्रिज में हमेशा एक जग रहता है और उसमें अच्छा। जो मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, हाँ। चीनी की स्कंजवीन बनाती हूँ और उसमें मैं लेमन, ओके। और फिर बनाने के बाद मैं उसको एक बड़े जग में डाल के या बड़ी बॉटल में डाल के फिर उसमें मैं पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ, धो के उनको अच्छी तरह, और उनको डाल के उसको फिर अच्छी तरह शेक करती हूँ कि ताकि उन पत्तों का रस उसके अंदर आ जाए। हाँ। आप उन पत्तों को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट कभी नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट सी आने लगेगी, पीने को दिल नहीं चाहेगा। आप ग्राइंडर में भी करके कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बच्चे नहीं पीते। तो आप बस लीफ डालें और उनको अच्छी तरह शेक करके रख दें। अगर आपने दोपहर में यूज़ करनी है तो आप सुबह बना के रखते हैं, सही। तो वो उसका इतना खूबसूरत अरोमा उस कंजमीन में आ जाता है कि मज़ा आ जाता है पी के, और ऐसे लगता है जैसे हल्ला। बस हो गई रील बन गई। इवन के कल मेरे दामाद आए थे रेहान,
तो मैंने बना के हमेशा रखी हुई होती है, मैंने उसको दी तो वो कहता मम्मा ये क्या है। तो मैंने कहा बेटे ये ऐसे ऐसे है, ये मैंने ये किया। तो कहते अच्छा फिर एक और ग्लास मिलेगा। थोड़ी देर बाद कहता एक और ग्लास मिलेगा। ओ भाई अब इतना भी अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे एक और भी मिलेगा। सब हला हला कर रहे होंगे। तो वो बाकी ऐसे लगता है अंदर तक आपके रूह तक सुकून आता है। अच्छा हम लोग कैरी का शरबत पी रहे हैं आजकल। कैरी वो का भी ठंडा शरबत होता है। मैंने नहीं आज तक पिया है। बहुत मैंने भी रिफ्रेशिंग। नहीं पिया वैसे। मैंने कल ही पिया, कल परसों ही रोज मिल रहा है। जैसे मैं घर एंटर होती हूँ तो हम फालसे का जूस बना के रखते हैं और वो स्कॉश की तरह मिलता है। उससे भी बहुत गर्मी की शिद्दत कम होती है और विटामिन सी है भरपूर, तो आपका इम्यून सिस्टम भी बना मजबूत बनाया है। मिलता है? नहीं हम घर में बनाते हैं, उसकी टेक्निक है, वो बना के वो रख देते हैं सॉलिड कॉन्सेंट्रेट बना कॉन्सेंट्रेट करके। उसके बाद जब हमें चाहिए होता है वो आपने निकाला, अक्सर लोग आइस क्यूब्स की शक्ल में भी बना लेते हैं, वो आपने निकाला, उसमें पानी मिलाया और उसको सर्व किया, तो वो बहुत ही रिफ्रेश। शुगर फ्री? आपकी मर्जी, आप उसमें शहद डाल लें, अच्छा। आप उसमें कोई ऐसी चीज डाल लें। फालसे का शुगर फ्री आप पी नहीं सकते, खट्टा होता है, उसमें थोड़ी सी आपको शुगर डालना अब पड़ेगा। नीचे फालसे भी आ गए हैं ना, फालसे में। मगर फिर भी वो उसकी खटास ज्यादा ही होती है। तो कैरी का भी स्टेविया ये भी सब डाल सकते चक्कर हैं, है। स्टेविया के साथ भी बना सकते कैरी में भी हल्का सा आपको थोड़ी सी मिठास डालनी डालनी पड़ेगी। पड़ेगी, क्योंकि आपकी ना इस मौसम में शुगर भी तो लो हुई हुई होती है। इसीलिए आलू बुखारा और इमली का बहुत मिलता है ना लाहौर में, मैंने सुना है इस तरह के शरबत वगैरह। लेकिन यहाँ रोड से लेकर आप तो नहीं पी सकते, वो तो रोड पे सेकेंडरी तो लोग रोड पे भी बना के दे रहे होते हैं। तो जितना अच्छा आप घर में बनाए साफ सुथरा, और हाँ वो तो पता नहीं पानी भी कौन सा यूज कर रहे होते हैं, बर्फ जो कौन सी? साइड पे मिलता है। सिल वाली। एब्सोल्युटली तो सारी ये रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा तो और ये वाटरमेलन चिल्लर। वाटरमेलन आजकल क्योंकि सीजन है वाटरमेलन तरबूज का, खाएं नहीं है तो उसका चिलर भी बना लें। इसी तरह से पुदीना डालें, नींबू के वेजेस स्लाइस करके वो डालें, काला नमक डालें थोड़ा सा, चाहे तो शहद डालें वरना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप अवॉइड करें, क्यों आप वो शुगर मिठास, बस और तरबूज रेडी मीठा हो। तरबूज का शरबत ऐसा ना हो कि रात को सोने से पहले ना 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 कैसे नहीं। आप कैसे बनाएंगे? इसको ब्लेंड कर लें आप। अच्छा कई लोग जो है ना, जैसे मैंने अपने शो पे ये सीखा, वो लोग क्या करते हैं कि 2-3 स्लाइस लिए तरबूज के, उसको ना वो मडलर होता है, क्या होता है उससे कद्दूकस नहीं नहीं हो वो जाता है वो। क्रश हावंदिस्ता नहीं, मडलर कहते हैं हाँ, उसको, शायद मडर या मडलर है, ठीक है, अच्छा। उसका खास नाम है। मैंने ये भी सीखा, मैंने कहा इसको क्या कहते हैं। अच्छा। तो उससे हल्का सा ग्लास में तरबूज के पीसेस डाल के हल्का सा उसको क्रश किया, उसमें आपने चाहे तो वाइट ड्रिंक डालें वरना वाटर डालें, उसमें लेमन के यही स्लाइस करके डालें, पुदीना डालें, काला नमक डाल दें। उन्होंने थोड़ी सी उन्होंने थोड़ा सा शुगर सिरप भी डाला था और लेमन जूस, और वो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लें। वो आप थोड़े से sparkling आपको water भी डाल सकते हैं। sparkling water भी डाल और वो सकते हैं, slush aerated type drink का भी डाल बन सकते जाता है हैं। वो drink। हाँ वो बड़ा मजे का लगता है। मतलब इसको आप ब्लेंड भी नहीं करें कि ice के ब्लेंडेड साथ नहीं होगा, आपने- लेकिन थोड़े से चंक्स भी आ रहे होंगे और स्लैश वाला effect और नहीं अगर तो इसी style। तरबूज को आप ब्लेंडर में डाल के और उसमें ग्रीन सोडा डालें हाँ। और उसको अच्छा, ब्लेंड green करें soda अच्छा के सा, साथ? हाय हाय हाय, ये ला, नया ला, 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 फ्लेवर आया है। वाटरमेलन ग्रीन ग्रीन हुआ। ये नया बहुत मजे का लगता है। अच्छा देखिए, इन सब चीज़ों को पीने से फ़ायदा क्या हो रहा है। हाँ। एक तो जो चिटराहट एकदम होती है ना गर्मी से आके, आप देखें हर कोई काट खाने को दौड़ता है इस मौसम में। हाइड्रेशन हाइड्रेशन आपकी बॉडी आप हाइड्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पानी से ऑब्वियसली पानी से बेटर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो हमारी डाइट, अगर हम डाइट में भी हाइड्रेटिंग चीज़ अपनी ऐड कर लें तो फिर आप सुकून में रहते हैं। आपका लाइक यू सेड के चिड़चिड़ापन नहीं होता, गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है। ये सबसे बड़ी जो है ट्रिक है गर्मियों में, स्पेशली हीट वेव में, कि यू हैव टू मेक श्योर। अच्छा, और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहीं पढ़ी है कि अगर प्यास लग रही है ना, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हैं। प्यास लगने के बाद पानी पीना इज़ नॉट गुड। आपको उससे पहले पानी पीना है कि आपको प्यास लगने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ प्यास लग गई इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो भाई चुकी मुझे है। तो बहुत प्यास लगती है, तो इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं। लेकिन मैं तो इतना पानी पीती हूँ फिर भी। कहते हैं कि आपको ज़्यादा तो हो पियो। सकता है इसलिए भी क्योंकि आपका काम बोलती ऐसा है, यू हूँ। हैव टू टॉक अ लॉट। व्हेन यू स्पीकिंग सो मच तो वैसे ही ड्राई आउट हो जाता है थ्रोट। डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो क्योंकि आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 लीटर तो माशाल्लाह सुबह शो करते करते पी जाती हूँ। बट स्किन क्या ड्राई मुझे है, बॉटल ऑयली है? हाँ स्किन ड्राई है, ऑयली? मेरी फेस ऑयली स्किन लगती है, ठीक है। हाथ और पैर ड्राई लगते हैं, पता नहीं कॉम्बिनेशन है शायद। हाँ। तो वो आई डोंट नो, मुझे बहुत प्यास प्यास लगती है, स्पेशली सुबह के टाइम शो के दौरान मुझे बहुत प्यास बोलने की वजह से वो तो ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद घर जाके मतलब लाइक, लेकिन मैं नॉर्मली
3 लीटर तक पानी पीती हूँ हाँ, कोशिश ये तो करती अच्छी बात है, ये तो that's अच्छी enough, बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको प्यास लग भी रही होती है लेकिन वो नहीं पीते, फिर जब बिल्कुल गिरने वाले हो जाते हैं तो फिर जाते हैं तो फिर वो लेने के देने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे प्यास नहीं भी लगती ना, तब भी मैं आई मेक इट अ पॉइंट, मैंने अपने सरहाने एक कांच की बोतल में पानी भर के रखा है, मैं एक सिप ले लेती हूँ पानी का, कि मतलब एक आपका मुंह भी थोड़ा सा वो रहे। मैंने hydrated। कल एक बच्ची को देखा, वो जेंजी बच्ची जो आजकल है, वो उसने कहा कि मैं ना पानी ज़्यादा नहीं पीती, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे दिल नहीं चाहता पानी पीने का, लेकिन मैं चाय की शौकीन हूँ। तो उसने क्या किया, अपनी चाय को मद्देनजर रखते हुए वो गरम, जैसे चाय वाला पानी होता है नॉर्मल, उसने गरम पानी पीना शुरू कर दिया। तो बहुत चाय अच्छा नहीं है, पी और रही, भी अच्छा वैसे ही हेल्थ के लिए उसने अच्छा कहा कि जब मुझे मैं ज़्यादा पानी नहीं पी रही ना, मैं क्या करूँ, तो मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने चाय छोड़ मैंने गर्म पानी वो मेरे सामने पी रही थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ये तो सेहत के लिए भी अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी में आप गर्म पानी कैसे पी सकते लेकिन वो habit बन चाय जाती सोच है। के देखिए, सारा गेम दिमाग का है, हैबिट बन जाती है। सारा गेम दिमाग। लाइक बहुत साल हो गए मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, क्योंकि सेट पे यही होता है कि room बॉटल temperature कभी कहीं रखी है कभी कहीं रखी है, फिर ठंडे के चक्कर में पानी रह जाता है, ये फ्रिज में रखो, तो हर वक्त साथ कैरी करते हैं, तो वो यही है कि आप नॉर्मल पानी मुझे भी रूम टेम्परेचर का पानी पसंद है, मुझे कोई ठंडा पानी दे देना, मुझसे पानी नहीं पिया। चिल्ड पानी होता है ना, मेरे से भी प्यास पूरा नहीं नहीं बुझेगी पिया, वो उससे। ग्लास पूरा नहीं खत्म नहीं चिल्ड पानी, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी सारी चीज़ है। चिल्ड पानी पीने की आदत अक्सर लोगों के गले बंद होते हैं, और मेरी आवाज़ वैसी थोड़ी भारी है। और तो आप जो सोचिए गर्म पानी पीते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर होती है। हाँ, अच्छा, जिनको पानी पीने की आदत नहीं होती है इतनी, उनके लिए एक टिप मैंने कहीं सुनी थी जो बहुत अच्छी प्रैक्टिकल है, कि आप जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं आप 5 टाइम की ना, तो आप अपनी हर नमाज के साथ 1 गिलास पानी को कनेक्ट कर लें कि आप नमाज़ पढ़ने से पहले आपने वज़ू किया, 1 गिलास पानी पिया आपने ना, तो आपके 5 गिलास तो ऐसे ही हो गए। और दिन में हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना होता है, तो वो हम बीच में भी पी सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी एक अलार्म सेट हो जाता है कि आपके नमाज के टाइम पे 1 गिलास आपको पानी पीना आदत बन जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कुछ हेल्दी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, बजाय इसके कि आप बीमार होकर आप हॉस्पिटल जाते हैं, फिर इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर अपनी सेहत को भी ख़राब करते हैं। इससे बेहतर है कि आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी हेल्दी अपनी लाइफ में। पता है कि लोग मैं इतनी हंसी किसी का सुनकर, हम पानी बाहर इसलिए नहीं पीते कि फिर हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, हम गंदे वॉशरूम नहीं इस्तेमाल कर That is a सकते, genuine हमें concern अपना actually. अपने मैं घर काफी पे लोगों को जानती हूँ ऐसे हमें जो अपने कहें। घर की आदत है वॉशरूम जाने की, तो यार अगर आप सारा दिन काम पर हैं हाँ, फिर तो आप फिर तो आपको जाना ही जाना। आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे। क्या आप पानी नहीं पिएंगे? आप अपने साथ वाइप्स रखें, आप अपने साथ मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं कि अगर आपने किसी और का बाथरूम यूज़ करना है, आप उसको किस तरह क्लीन कर सकते हैं, आप उस पर क्या चीज़ रख सकते हैं। टिश्यू पेपर के रोल्स होते हैं, आप उस कमोड की सीट पे वो रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही था, मैं पानी कम डिस्पोजेबल पीती सीट थी, कवर्स आते हैं शूट वगैरह में। मगर फिर हम ये सब सोच के लेजी हो जाते हैं लेकिन ना, हम ये हमारे- सोचते हैं छोड़ो नहीं जाएंगे, शूट घर में जाके ही बहुत चले सारी जाएंगे। लड़कियां किरण ऐसे ही करती हैं, वो पानी नहीं पीती और फिर 1-2 दिन बाद वो गिरी भी होती हैं, कभी कहीं कभी कहीं, फिर उसकी वजह से शूट कैंसिल हो रही होती है। आपको यूटीआई हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है। मेरे घर की जो मेड्स हैं, जो वो सोचती थी कि अच्छा चलो ये सब काम समेट लें फिर वॉशरूम जाएंगे, सारे उनके वॉशरूम्स बने होते हैं अलग, तो अच्छा ऊपर का काम करें तो अब हमें नीचे वॉशरूम जाना है तो हम थोड़ी देर में, मैं सबको अस्पताल ले लेके भाग रही होती हूँ, और सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं, और स्पेशली यंग बच्चियों की बात करूँ, स्पेशली वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली भी वो यही सोचती हैं घर जाके चले जाएंगे, उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको ये नहीं पता कि आगे चलकर जब उन्होंने बच्चे पैदा करने और कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करती हैं वो इस वजह से, रोकने से, यूरिन अगर आप रोकें तो Exactly. बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। उसका इलाज ये है कि गंदे से गंदा वॉशरूम में ना आपको इस्तेमाल करें। मैंने किए हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पर, आप नॉर्थ की साइड पे, आप जब कहीं वॉशरूम नहीं है तो इधर उधर कहीं भी इतने गंदे गंदे किए हैं कि अब तो आदत हो गई। अब तो मैं हाइड्रेटेड क्या है? सॉल्यूशन गंदे वॉशरूम यूज करें आप, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा सॉल्यूशन बेसिकली WC है, बेसिकली जो इस्लामी तरीका है, क्योंकि उससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच बच सकते हैं। ठीक है ना, हमने अपने आप को बहुत लेकिन comfortable पानी बनाया। पिए, पानी पिए, पियो, पानी लेकिन पीना नहीं छोड़ें। आपकी बॉडी की 80% हर मसले का हल है, 70%। लेकिन सेहत अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद नेक्स्ट हम चलेंगे शर्मीन तुम्हारे पास, तुम्हारा स्लाइड देखेंगे क्या मशवरा मिलने वाला है। ला रही है। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम इन सब से टिप्स ले रहे हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से जब आप मिलते हैं और आप डिस्कशन करते हैं तो आपको मुझे तो बहुत मज़ा आता है, सच्ची बात है। मैंने आप लोगों से आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें किरण सिखा के गई, कभी शर्मीन ने सिखाई हैं, कभी आप सिखा के जाती हैं। तो आई थिंक सो कि एक सर्टेन टाइम पर जब आपको सीखने का बहुत दिल चाहता है तो हमारी ख़वातीन भी जब उनको सीखने की प्यास होती है ना, वो बैठती हैं टीवी के आगे, यार हम नोट करें। और फिर हर किसी की ज़िंदगी पर अलग अलग चीज़ें जो है ना वो लागू होती हैं। फिल्टर, मैं भी फ़िल्टर करती हूँ कि मेरे ज़िंदगी पे क्या सूट करता है। अच्छा निदा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अभी शोबिज़ में नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद टीवी चलाती थी और अंबर उन दिनों शो किया करती थी, 16 सिंगार। आज तक मेरे पास वो डायरी है, 16 सिंगार का कोई एपिसोड मैंने मिस नहीं किया था। मैंने इतने टोटके उसमें लिखती थी और मैं सब अप्लाई करती थी। हाँ। तो होता है ना भाई, 10 में से 4 तो आप पे असरअंदाज कर ही जाते हैं। हाँ, और फिर तो कुछ की आपको ज़रूरत होती है तो फिर आप सुनते भी हैं गौर से। Exactly. अच्छा, इसका क्या इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कुछ आज यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट है अब शर्मीन। शर्मीन भी बता रही हैं गर्मी का तोड़, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, लस्सी। नहीं, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये अच्छा, एक ड्रिंक नहीं है, प्लीज। शर्मीन ने कहा मैं पूरे प्रोग्राम का एक ही रखा। डू नॉट मिक्स द थ्री। लेकिन वही जो बात हो रही थी ना कि आप डाइट में कैसे अपने चेंजेस करते हैं, तो वी आर वेरी लकी कि गर्मियों का फ्रूट है वाटरमेलन, तो वो तो स्टेपल हो जाता है ना। सब मेरे ख्याल से हर घर में स्टेपल है वाटरमेलन। मैं क्यूकम्बर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि अगेन दे आर ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग। और क्यूकम्बर में ये है कि ठीक है, वाटरमेलन भी बहुत लो इन कैलोरीज है, लेकिन क्यूकम्बर में तो बिल्कुल भी कैलोरीज, शुगर कंटेंट नहीं है। तो मैं क्यूकम्बर्स का इसलिए भी ज़्यादा वो रखती हूँ। पानी उतना ही है उसके अंदर। एग्जैक्टली। लस्सी मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगती है, और मैं वो वाली ब्लेंडर की थिक वाली लस्सी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वो जिसमें पानी ज़्यादा होता है, ठंडा पानी होता है, आप दही को पतली लस्सी, कच्ची लस्सी भी उसे कहते हैं। थोड़ा सा उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट आप अगर ऐड कर दें, अगर आपको शुगर नहीं करनी, कभी मेरा दिल चाहता है मैं स्टीविया भी ऐड कर देती हूँ उसमें, आधा सैशे, तो वो मीठी हो जाती है। वरना सॉल्ट ऐड करके खूब सारी आइस क्यूब्स के साथ, आई फाइंड दैट वेरी रिफ्रेशिंग। वो भी मैं कभी कभार फ्रिज में अपनी एक बॉटल में अगर बना के रख लूँ तो ज़्यादा देर में नहीं रखती, 2-3 घंटे अगर मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना कुछ हाइड्रेटिंग पीने का दिल चाह रहा है, मैं कहीं बाहर शॉपिंग कर आई हूँ, शादियाँ बहुत सारी आ रही हैं समर सीजन में, तो बहुत शॉपिंग हो रही है, तो रोज़ दोपहर को शाम को निकलना होता है, तो बाय द टाइम आई गेट बैक लिटरली लगता है कि आई एम गोइंग टू पास आउट। तो मैं ये बना कर रख कर फ्रिज में जाती हूँ ताकि मैं आती ही ठंडी ठंडी इसको पी लूँ लस्सी। तो मुझे बहुत मज़ा आता है इस लस्सी का। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, गर्मियों में खाने का इतना दिल नहीं चाहता, पीने का। शरबत हो, ड्रिंक्स, दिल चाहता है ठंडा ठंडा बस कुछ पीते रहे। और ये कच्ची लस्सी तो बनाना इतनी आसान है कि आप चिल्ड पानी लें और उसमें चंद कतरे आप सिंपल दूध के डालें, बॉइल्ड दूध के, और उसके बाद उसमें नमक डालें, एंड दैट्स ऑल। मैंने भी और अगर आपने दही वाली बनानी है तो फिर वो दही को अच्छे से ब्लेंड करते हैं और उसमें डालते हैं, उसकी तासीर अलग है, और दूध वाली जो कच्ची लस्सी बनाते हैं हम, उसकी तासीर अलग है। मेरी अक्सर जो है आम खाने के बाद ना ऐसा होता था, हमें आम खा के थोड़े थोड़े मोटे मोटे ददोड़े दाने होते थे ना, वो हो जाते, तो अम्मी हमेशा कच्ची लस्सी, एक घूंट दूध और उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी और नमक। और आम का फायदा ही तब है आप उसके बाद कच्ची लस्सी पिए तो वो आपकी सेहत अच्छी करता है, अदरवाइज तो वो गर्म होता है। आम को बाकायदा जब आते थे तो इतना बड़ा थाल तशला होता था, उसमें पानी भरते थे और उसको भिगोते थे, आमों को ताकि उसकी तासीर ठंडी हो। बगैर तो खाते ही नहीं थे कि नहीं अभी नहीं खा सकते हो, अभी ये भीगे बाल्टी में या किसी बाल्टी में या तसले में, और नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा पानी, नॉर्मल बर्फ भी डाल दो, बट हम लोग तो नॉर्मल पानी में भिगो के फिर आम ऐसे नहीं कि आए उठा के चलो भाई। अच्छा, खाली फ्रिज में रखने से फर्क नहीं पड़ता? ना, पानी में भिगो उसकी ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी एक चीज़, वो भी दोपहर के खाने में ख़ास तौर पे, आपने जैसे कच्ची लस्सी का कहा, वो छाछ भी बोलते हैं शायद उसको, तो वो दही थोड़ा कम और पानी ज़्यादा, उसमें भुना हुआ कुटावा ज़ीरा 1 चुटकी और नमक,
वो डाल के अब खाने के साथ ज़रूर खाएं, तो वो भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है और आपको हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, आप देखिए इस मौसम में अक्सर लोगों के पेट भी ख़राब हो जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, वो तो हमारी अम्मी ने जो है ना वो एक बड़ा अच्छा, मैं पहले भी टिप बताई है, एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने घर में ही बनाई हुई थी। लाइक नींबू के जो छिलके जितने भी बचते थे ना, वो उस पर नमक लगा के उनको सुखा के रखती थी और उसके बाद वो एक बर्नी में रखे होते थे। हमने उसका एक टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में हमने डाल दिया और वो चूसते रहे। खट्टा सा, हाँ। आपका पेट का दर्द सही हो जाता था। आई डोंट नो उसकी क्या मंतक थी, क्या था, कोई ना कोई होगा साइंटिफिक डाइजेस्टिव होता होगा, डाइजेस्टिव होता होगा। वो पेट का दर्द जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई उससे सही हो जाती। इवन अगर आपको नौजिया भी फील हो रहा हो तो उसमें भी काफी help नींबू करता कहते हैं ना, नींबू चूसो अगर हल्का सा जी नमक मत ला लगाए, रहे वो कड़क हो जाता था नींबू, नमक लगता था सूखा हुआ, तो वो छोटी सी एक पोर्शन उससे सिर्फ जो लेमन पील होती है सर, लेमन पील, वो भी आप छिलके फेंक देते हैं ना। Exactly, तो आप उसे ना फेंके, अच्छा, आप वो उसे ड्राई हो यूटिलाइज जाते करें। होंगे। अच्छा, मैंने अपनी अम्मी को देखा वो चूल्हे पे उसको हल्का सा गर्म करके सेक लेती थी, तो ये ड्राई वाला आइडिया भी अच्छा है कि आप वो बना धूप के ही में रख दें। सुखाती हाँ, थी धूप में सुखा दें। और वो साफ तो सुथरा वो उसके बाद तरीके वही से हमें सूख दे जाता देती थी कि था। वो चाट लो और उससे थोड़ा अगर नौजिया जैसा feel पड़ा हो वो रहा है तो- हमारे पास हमेशा बने रहते और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, आप पीस मुंह में रख दें और वो हल्का हल्का टेस्ट आता हाँ, रहेगा। थोड़ी हल्की सी कड़वाहट उसमें होती है, मगर बहुत छोटा पीस होता है। उसका लुआब अगर आपके जाता है अंदर तो वो काफी अच्छा पेन इफेक्टिव है काफी। बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, क्या है कुकिंग टाइम? कुकिंग टाइम इस लिहाज से कि एक तो हमारे पास जो ये गैस लोड शेडिंग है आजकल, तो इससे जहाँ ख़वातीन को मुश्किलात है वहाँ एक फ़ायदा ये है कि हमें टाइम मैनेज करना आ गया है। हाँ। क्योंकि हमें पता है ये कि तो है। हमारे पास 2 घंटे हैं या 1.5 घंटा है, उसी में हमें कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, लंच भी प्रिपेयर करना है, सब चीज़ें। तो गर्मियों में अगर आपको अपना कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम करना है तो एक तो आप या तो कोशिश करें, क्योंकि गैस भी अर्ली मॉर्निंग ही आ रही होती है, फजर के बाद से आ रही होती है, तो आप उस टाइम पे या बच्चे जब आपके स्कूल जा चुके हों 8-9 बजे वाले टाइम पे आप अपनी पूरी कुकिंग कर लें। उस टाइम क्योंकि इतनी सूरज की हिद्दत नहीं होती है, जो हम दोपहर में जाते हैं ना 2-3 बजे वाला टाइम, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। या फिर आप शाम में जब 5 बजे के बाद गैस आ रही होती है तो आप तब भी कुकिंग कर सकते हैं और अपना कम वक्त आपका किचन में गुजरे, आप बैच कुकिंग भी कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि गर्मी की जो शिद्दत का टाइम है उस दोपहर का, वक्त लकीली गैस भी नहीं होती। बिल्कुल, हाँ। अर्ली मॉर्निंग या फिर या शाम शाम के में, वक्त, शाम के वक्त। या फिर अगर आपको फ्रेश खाने की आदत होती है, कुछ लोगों के घर दोपहर का खाना ताज़ा बनता है, कुछ लोगों का शाम का रात का खाना ताज़ा बनता है, तो आप उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग Early शाम में ही morning- प्रेफर करते हैं कि ताज़ा खाना बने, तो आप दोपहर में अपना लेफ्ट ओवर भी खा सकते हैं। हाँ। और शाम में आपने 5 बजे के बाद तो गैस आती है 10 बजे तक, तो आप आराम से उस वक्त best शाम time में है, बनाएं, क्योंकि आपको गर्मी की गर्मी भी शिद्दत नहीं कम लगेगी। हाँ, और खाना भी फ्रेश आपका तैयार दूसरा होगा। ये कि अगर गर्मी में बनाना ही है ना, मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं तो सिर्फ नाश्ता भी बनाने जाती हूँ ना और पंखा नहीं चल रहा होता क्योंकि स्टोव जल रहा होता है, राइट। पसीना आ रहा होता है, टिप 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 बरस रहा होता है, मुझे इतनी गर्मी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो पंखा ऑन किया, मुझे पता है अभी जब कुछ बनाना है, मिज़ान प्लस कर दिया, सारी चीज़ें पहले मैंने रेडी कर ली, काट लिया, ऑमलेट बनाना है तो प्याज हरी मिर्चें पूरा फेंट के रख लिया, मग रख लिया, छलनी रख ली, ये सब डबल अभी रोटी पंखा निकाल on ली, करके जैसे ये सब हो कुकिंग रहा शो है। होते हैं ना, सब बिल्कुल, चीजें रखी बिल्कुल। हुई हर हैं। चीज़ रख ली, रेडी करके आप फिर पंखा ऑफ किया, चूल्हा जलाया, जल्दी किया और जल्दी बस। वेरी गुड आइडिया। वरना कटिंग वटिंग भी आप ये उसमें खवातीन करें। हमारी गलती करती हैं। बिल्कुल। उनके किचन होते हैं छोटे से, उसमें पंखे भी नहीं होते यूजुअली किचन में, वो वहीं पे खड़े होके हाँ। अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही है? गैस से पहले ये सारा प्रिपरेशन आप डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए, डाइनिंग टेबल That's what बाहर I है, do, yeah. या बहुत सारे लोग के घर जिनके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, वो चौकड़ी मार के जमीन पे बैठ जाते हैं, साफ सुथरा करके वहीं पे अपनी चीजें रखी, काटम कूटी, प्रिपरेशन है पंखा सारी, चल वो रहा आप है। अपने कमरे में बैठ के या हाँ। टेबल पे बैठ के आराम हाँ, से कर सकते हैं। बिल्कुल। बस जिस वक्त गैस आई आपको सिर्फ कुकिंग करनी है, सिर्फ cooking। तो ये सब जल्दी चीज़ें पूरा तभी हो prep सकती करके है रखें, जब हमें टाइम को मैनेज करना आ जाए, क्योंकि फिर खवातीन इसी होते अरे हाथ क्या हाथ हो जाएगा या तब कर लेंगे, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप अपनी मैं तो चीज़ें पतीले पहले से में तैयार पानी, कर लें। लौंग, इलायची ये भी डाल के रख बिल्कुल, देती हूँ, बिल्कुल। सारा अक्लमंदी है यार। और फिर आपके सारे मुझे पता है कि plan इस नहीं टाइम कर अभी आ जाएगी गैस, 1 बजे आती है हमारे और हमारे Very टाइम की good. बहुत किया, कम हर बहुत चीज़। कम वक्त लगता 2 है, आपकी मिनट। कुकिंग झटपट हो जाती है अगर आपकी पहले से प्रेप हुई हो सारी। असल में सुबह में जब आप सोचते हैं कुकिंग करने का, लाइक जैसे मैं हूँ तो मुझे शूट के लिए भी निकलना है, 10 बजे गाड़ी नीचे खड़ी होती है और मुझे खाना भी बनाना है, मुझे नाश्ता भी बनाना है, मुझे अपने आप को फ्रेश भी करना है, तो मैं एक तो थोड़ा जल्दी उठती हूँ और दूसरा मैं भी इसी तरह हर चीज़ प्रेप करके पहले से रख लेती बेस्ट हूँ होता कि जैसे ही गैस, क्योंकि सुबह में मेरे घर तो वैसे ही गैस 8 बजे आती है, 8 से 10 बस।
तो मुझे उन 2 घंटों में सब करना होता है। तो मैं फिर जल्दी जल्दी उधर एक चूल्हे पे नाश्ता बन रहा होता है, एक चूल्हे पे साथ में सालन बना रही हूँ। तो पहले कटिंग वटिंग सब मैं रात में अपनी बहुत time मुलाजमा save से कर करवा देता के या रख लेती हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी ये चीजें हैं टाइम कुछ मैनेज भाई, करना आ जाता है। जो वो कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। आपको आपकी सास डिसिप्लिन नहीं कर सकी, लेकिन गैस वालों ने गैस कर लोड दिया। शेडिंग और कर सुबह दिया। को आपका फुल टाइम जो नजर है वो घड़ी पे होती है, अच्छा इतने मिनट रह गए, अब ये जल्दी जल्दी करना है, अब गैस जाने वाली है। मैं कहती बिना हमारी बात रोज की सोचो हमारे- कॉन्वर्सेशन ये होती है, गैस आ गई है, गैस नहीं आई है, गैस 6:30 बजे आती है हमारे पास और 9 बजे चली जाती है। सुबह के एग्जैक्टली मेरे पास भी ऐसा ही होता है। और फिर दोपहर में 9:30 आती तक हूँ। चली फिर जाती है। 1:30 बजे आती है। हाँ, हमारे यहाँ वो लाइक किस तरह का सिनेरियो है। अब जब 1:30 बजे 1:30 आएगी तो बहुत खाना तो कम पक देर चुका के है लिए भाई, आती है। अब क्या करें गैस का। मैंने कहा चलो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सटेंड हो गई, तो मैं दोपहर में नाश्ता कर रही होती हूँ, फर्स्ट मील। ये देखो। अच्छा, अच्छा ये गर्मियों क्या में है? मिंट पेस्ट फॉर स्किन बर्न। अच्छा, जब भी आप बाहर जाते हैं इस मौसम में लू लगती है, और लू जो है वो स्किन बर्न करती है, एकदम रेडिश शेड हो जाता है या ब्लैकिश हो जाता है, तो आप क्या करें कि मैं जो करती थी जब मैं मुल्तान में रहती थी, मुल्तान में तो बहुत लू चलती है बहुत। जब हम कॉलेज से आते थे तो मेरी अम्मा मुल्तानी मिट्टी उन्होंने भिगो के रखी हुई होती थी, और उसी के अंदर मिंट के लीफ भी डाल दिया, और उसको फिर वो अच्छा सा पेस्ट बना के और वो फिर आते ही लेप कर देती थी हल्का हल्का। थोड़ी देर बाद कहती थी अब जाओ जाके मुँह हाथ धो लो। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपकी रेड टोन हुई होती है वो बिल्कुल एकदम सेटल डाउन हो जाती है, और जो आपके पैचेस आते हैं वो नहीं आते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्किन Skin के को लिए बहुत जब आप ठंडा बाहर करती है मुल्तानी लू- मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी में अगर आप पुदीना डालें तो वो और अच्छा इफेक्ट देता है। मैं नींबू और डालती बिल्कुल थी, ऐसे मैंने लगता है बहुत कि जैसे लगाई है ना आपकी स्किन को कुछ ठंडा ठंडा चार्ज कर दिया है, बहुत अच्छा फील होता है, और आपके पैचेस भी नहीं रंग आते। भी साफ करती है, या तो मैं शायद हाँ, नींबू रंग डालती भी थी साफ उसमें, तो इस वजह से वो काफ़ी क्लीन और अच्छा clear। मैं क्या करती हूँ, मेरे बच्चे जब लाइक स्पेशली स्कूल से आते थे तो मैंने टमाटर जो है ना उसको आधा आधा काट के फ्रीजर में रखा होता था। वो तपते तो बहुत थे, क्या है क्या करेंगे क्या, लेकिन मैं ना एक दफ़ा ज़बरदस्ती पकड़ के टमाटर बेसिकली उनको वो फ्रोजन टमाटो जो होता था लाइन से खड़ा करके उनको लगा रही होती थी, ये सबको इस तरह, एक उसका अलग सबके अलग अलग। अच्छा, बच्चे जो है मुल्तानी मिट्टी और ये वो नहीं लगाते लेप, हम बड़ी लड़कियां तो लगा लेती हैं। तो बच्चों के लिए मैंने ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए ये किया था कि गर्म पानी लिया, पतीली चूल्हे पर चढ़ाई, और उस पर जब पानी को बॉयल आना शुरू हुआ तो उसमें पुदीने के पत्ते डाले और उसको बंद कर दिया, चूल्हे को बंद कर दिया, ऊपर पतीली का ढक्कन दे दिया, वो जितना रस है वो पानी में आ जाता है। फिर उसको छान के तो मैं स्प्रे गन में भर के फ्रिज में रख देती थी। वो जैसे याद है ना, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग। आइडिया। तो उससे ये है कि बच्चे इजीली मैनेज भी कर लेते हैं, और वो शौक से कराते थे। फिर मजा आता है, चपका पड़ता है पानी में। ठंडा लगता था, और वो कहते मम्मा शावर कर दो, मम्मा शावर कर दो। गुड आइडिया। यूं बैग ये मैं रख के करने और वाली के हूँ। मम्मा शावर। क्योंकि टमाटो जो है ना वो थोड़ा सा आपको इची होता है, messy भी feel होता है ना, messy बच्चों feel को होता है थोड़ा सा वो, तो होता है। इसीलिए सही। और ड्राई भी करता है। तो अगर आपके बच्चे तो क्रीम वगैरह मुंह पे लगाते ही नहीं है। और मुल्तानी मिट्टी भी मेरे ख्याल से हर स्किन को नहीं सूट मैं नहीं लगा करती है। सकती, मैं भी नहीं लगा सकती। बिकॉज़ आई हैव वेरी ड्राई स्किन। हाँ, मैं मुझे अगर भी, मुल्तानी हाँ। मिट्टी लगा लूं तो फौरन टमाटर मुझे भी लगा सकती हो। टमाटर लगा सकती है। मैं टमाटर टमाटर लगा मैं सकते हैं। इतना नहीं यूज़ करती, लेकिन कभी मैंने टीन्स में मैंने यूज़ किया है। अब मेरी बेटी क्योंकि माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, एंड शी हैज़ ऑयली स्किन, मेरी बहुत ड्राई स्किन है, शी हैज़, तो उसके लिए इट वर्क्स वंडर्स। हाँ, तो मैं हाँ, लेकिन ये है कि जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको मुल्तानी मिट्टी में जो है वो ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल लें, दही डाल लें, शहद डालें, तो वो फिर हार्मफुल नहीं रहता। नहीं। हाँ। अच्छा अब ये क्या है, फेस क्यूब्स का क्या सीन है किरण? अच्छा, ये फेस क्यूब्स, क्योंकि हम टमाटर खीरा और नींबू ये मैं अक्सर करती हूँ। ये इसका तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया आपने, मैं तो छानती भी नहीं हूँ, और उसको आपने डाल दिया क्यूब्स में। तो लिया, गर्मी जहाँ लगी या कुकिंग से पहले आपने मल लिया ना, तो एक तो क्यूकम्बर, टमाटर और नींबू, तो ये एक साथ मिक्स कर लेती हर हूँ। चीज़ मिक्स कर ली, नींबू का रस डाला, टमाटो और क्यूकम्बर, इन सबको ब्लेंड कर लिया। तो वो एक झाग सा पेस्ट सा बन जाता है, मैं छानती भी नहीं हूँ, तो उसका वो स्क्रब टाइप भी बन जाता है, और वो लगा लिया। क्यूब्स होते हैं ना तभी तो छोटे इनकी वाले। स्किन चमकदार नहीं, मैंने ये है बहुत इतनी। लगाया है वैसे। वरना अभी मुझे लगा ये पिकनिक पे गई है तो पता नहीं भुजंग होके आएगी, मगर माशाल्लाह फुल मेकअप करके गई थी। बड़ा अच्छी मजे की थी। हाँ बड़ी मजे- बहुत अच्छा था। हाँ, बड़ी मजे की पिकनिक बहुत थी। अच्छा उसको देख के मैं खुश हो गई, मैंने कहा अब पता चला मुझे गर्मी आ गई है। हाँ नहीं, वाकई में वहाँ बहुत एंजॉय किया था। मतलब यही एक सीजन होता अच्छा, है कि ये आप क्यूब्स picnics मैंने को- भी बना के रखे ये थे, क्यूब्स वाकई बहुत बहुत effective है, फायदेमंद है। बहुत इफेक्टिव है। एक तो स्क्रब हो जाता है, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, इवन टोन करेगा,
प्लस मॉइस्चराइज करेगा नेचुरल वे में। ये इसमें देखो, कोई ये इसने chemicals भी, नहीं है। शर्मीन ने भी यही बताया हुआ है, मुल्तानी मट्टी That for my daughter, not for for myself. daughter. With rose water. अच्छा। ठंडा रोज वाटर के साथ मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके, तो उससे उसको बहुत रिफ्रेशिंग। अच्छा, खाली रोज वाटर भी आप स्प्रे कर सकते हैं? Absolutely. water फ्रिज is में my रख दें best आप friend. रोज वाटर फ्रिज को में ना, ना? हाँ, जब आप कुकिंग भी कर रहे हो ना और ड्यूरिंग कुकिंग भी आपको पसीने आ रहे हो, आप पानी से मुंह ना धोएं, सिर्फ फ्रिज खोलें और उसको स्प्रे करें, very फिर और refreshing. इतना बहुत रिफ्रेशिंग, सुकून इतना मिलता अच्छा है। फील होता है उससे भी। मैं तो रोज ठंडा वाटर के ठंडा बगैर रोज गुजारा अच्छा, वाटर। डिपेंड करता है। जब मैंने ना एक बहुत अच्छा रोज़ वाटर था मेरे पास जो वाकई रिफ्रेशिंग था, एक किसी कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया रोज़ वाटर, मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। जब वो मैंने अपने मुंह पे स्प्रे किया ना, मेरी आंखें जल रही। पता नहीं उसमें क्या था, कोई केमिकल था, क्या सही है, हो था, सकता है, उन्होंने कि कुछ मिलाया आंखें होगा। जलना शुरू हो एसेंस गई। टाइप ना डाल दिया रोज का या कुछ ऐसा। जो बल्कि कुछ नॉर्मल smell के हर्बल लिए। स्टोर्स पे या पंसारी की दुकानों पे मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। तो वो ही आप उसको रख के कर लो तो वो बहुत अच्छे वो बड़ा chemical फायदा free बता होते हैं वो। हाँ, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, क्योंकि आपका पसीना निकल रहा है, आपको लग तो रहा है कि अच्छा जी तो गर्मी है, क्या जरूरत है आपको कोई क्रीम या कुछ लगाने की, लेकिन फिर जो है वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर रहा होता है, ऐसा ही है ना? सारा पसीना निकलने के बाद सब कुछ। मेरा तो रोज वाटर के बगैर गुजारा नहीं। मैं इट्स वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। एक हाँ। तो मैंने अपने वॉशरूम में रखा हुआ है और एक अपनी मेकअप की ट्रॉली पे रखा हुआ एंड है। हाउ डू यू यूज इट? बस स्प्रे। हर आते जाते भी स्प्रे कर लो, कुछ भी, मतलब आप घर में भी हैं, मेकअप नहीं भी किया हुआ, मेकअप उतारने के बाद, ड्यूरिंग मेकअप, लॉन्ग मेकअप आपने पूरा स्टे किया हुआ है, बीच में फिर वाटर स्प्रे कर दिया, रोज वाटर आराम से। मेकअप के ऊपर भी यू कैन मेकअप के ऊपर भी जैसे अच्छा, spray that I've करते हैं never ना, tried. हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा सेट कर देगा आपके मेकअप को भी। और वो खुद ही ड्राई आउट हो खुद ही जाएगा। ड्राई आउट हो जाता है और एक अच्छा सा ग्लो दे देता है स्किन ओह, को। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए भाई और किस किस चीज़ से कहाँ कहाँ ग्लो आती है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बहुत सारे मशवरे मिल रहे हैं इन सब से हमें, और आइए चलते हैं अगले मशवरे की तरफ। स्किन ट्रीटमेंट फ्रॉम योर किचन। ये वही टिप्स हैं, जैसे अभी हमने रोज़ वाटर और ये वाली सारी चीज़ें करी कि किचन में ही आपके जो चीज़ें मौजूद होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके पैंट्री में, वही उससे ही आप अपने स्किन को भी हाइड्रेट रख सकते हैं। जैसे नींबू का छिलका होता है, उसको भी आपने इस्तेमाल किया, खानों में डाला, उसके बाद उस छिलके को नहीं फेंकिए आप, और उसी को आप थोड़ी देर फ्रिज में रख लें, ठंडा हो जाएगा तो आप उसको फेस पे रब कर सकते हैं अगर आपकी स्किन को नींबू सूट का करता छिलका है। डायरेक्ट नहीं रब कर डायरेक्ट नहीं सकते? कर सकते। अच्छा नहीं, उससे मुझे तो सूट करता है वैसे। कुछ या उसमें कटता हल्का है, सा जलता है। हाँ, हल्का सा आप अगर दूध में भिगो के, और वो भी कर सकते हैं, और हाथ पे कर सकते हैं, आपके नकल्स के लिए दूध भी में भिगो फायदेमंद के होता बहुत है। फायदा दूध में भी भिगो के कर सकते हैं। जैसे मेरी अम्मी हाथ पे तो डायरेक्ट कर लेती थी सारी जितने भी फ्रूट्स, चेहरे पे थोड़ा सा जो किन्नू या कोई भी फ्रूट छील रही होती थी या कुछ ग्रेप फ्रूट या कुछ भी, तो वो हाथ पे करती रहती थी वो इस तरह करके ना। हाँ, मैं उनको हमेशा देखती थी कि हाथ पे कर रही हैं, हाथ पे कर रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आती थी, फिर जब मुझे बाद में पता चला। लेकिन फेस पे थोड़ा सा लेकिन हो स्किन सकता है, हाँ, फेस जिनके के लिए sensitive आपने skin है तो फिर उसको फेस एहतियात के लिए करनी चाहिए। लेमन का अगर आपने छिलका यूज करना तो वो दूध में सोख करके में सोख करेंगे, करके, और वो जो दूध में उसका रस आ जाता है वो ज्यादा फायदेमंद। अच्छा, ओके। हमें कि तो अगर elbows आपकी पे भी एक्सट्रीम आप ऑयली है ना, अपने, हाँ, तो तो कर आपको सूट करता है, लेकिन अगर लोगों ने ये सुन लिया और डायरेक्ट नींबू का छिलका रगड़ने लगे तो लग पता स्किन जाएगा। को बंद कर। और इस आप एल्बोज पे भी लगा सकते हैं अपने के knuckles और नकल्स पे, एल्बोज elbows। पे, तो वो भी कर सकते हैं। रोज़ वाटर का मैंने बताया कि उसको आप स्प्रे बना के फ्रिज में रख लें, वो आप चलते फिरते जब भी किचन में काम कर रहे हैं तो आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किचन से ही हमारे निकलती हैं। आलू का छिलका भी होता है जो बोलते हैं डार्क सर्कल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वरना डार्क सर्कल के लिए जो हमारे नॉर्मल टी स्पून्स वगैरह होते हैं वो भी थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें और फिर उसके बाद आप उससे वो कर लें। तो ये ठंडक किचन देते में ही मौजूद हैं ये सारी कहते हैं ना, जो चीज़ें जो जिससे फल हम आप कर खा सकते रहे हैं वो लगा भी लेना। तो वो हमारी एक दोस्त है, उसको बहुत आदत है, वो क्या करती है जब भी केला खाती है ना, अब अपना घर में उसकी आदत है तो केले का छिलका मल लेती है। तो एक दिन हम सारे बैठे हुए फ्रेंड्स, लड़के, मिक्स क्राउड था हमारा, वो उसने केला खाया और ऐसे ही ना छिलका कह लेंगे, और सब उसको देख रहे हैं ना, वो लड़के स्पेशली हैरान कि ये इसको क्या हो गया। ये ओह सॉरी, मुझे आदत है, मैं जब भी खाती हूँ तो मैं मल तो लेती हमने हूँ। पूरा मेकअप खराब कर लिया। नहीं, मेकअप नहीं था, ऐसी अच्छा। फ्रेंड्स है, ऐसे गेम नाइट में बैठे हाँ, हैं। लेकिन ये सब करना चाहिए, लेकिन आप जब गेट टुगेदर में बैठे ना तब नहीं करना चाहिए। आदत हो जाती है ना। लेकिन आपको तो कंट्रोल रखना सीखें। बनाना पील फेस पे रब करने का क्या अब बहुत अच्छे उसके पोटेशियम और बहुत सारी चीजें हैं उसमें,
में होती फायदेमंद है, होता है, हाँ, सारे छिलके बोलते हैं बल्कि कि वो हेयर रब किया मास्क करें। में भी यूज होता है वो हाँ, कि banana आप- बनाना पील आजकल बड़ा iron सुनने है। में आ रहा है भाई। हाँ, बहुत। बनाना Even के का जो banana पील का- का नीचे का हिस्सा है वो बड़ा अच्छा है। निदा इवन के जो बनाना का पोर्स जो को छिलका श्रिंक है, करता है, पता नहीं क्या क्या चीजें निकल निकल के आ रही है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, दही, दही विद इसबगोल, हाँ। अच्छा, दही विद इसबगोल यह है कि आप उसको अगर फेस मास्क के तौर पर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और उसमें एक चुटकी हल्दी डालते हैं तो आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, खूबसूरत भी करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी अच्छी हो, और स्किन सबसे पहले अच्छी तभी होती है जब आपका मैदा बिल्कुल ठीक होता है। बिल्कुल सही तो है। आप सुबह उठें, दही में 1 चम्मच आप डालें इसबगोल, उसको अच्छा सा बीट करें और हल्के से थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो इसबगोल उसमें फूल जाता है। फिर आप खाएं, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा उसका हो जाता है, खाने में भी आपको मज़ा आता है, और दूसरा वो आपके मैदे के लिए बहुत तो आपको तकवीत बख्शता है, आपका मैदा साफ़ करता है, और मैदा साफ़ होता है तो स्किन खुद ही साफ़ होता है। मैदा साफ होता है तो दिमाग भी साफ होता है, दिमाग भी शांत होता है। हाँ पता है वो सबका ताल्लुक है गट से। तो सेकंड ब्रेन है ना, वही बोलते हैं ना उसको, सेकंड ब्रेन को तो भी जिनको शांत रखना। प्रॉब्लम है मैदे की डिफरेंट वो अगर इस टोटके पे आ जाएं तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। हाँ, ये तो है। ये है जीरा एंड सौफ का कहवा। कावा, अच्छा ये है ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन है इसमें। बेसिकली ज़ीरा और सौंफ इक्वल क्वांटिटी, अजवाइन चुटकी। तो मैं डाइजेशन के लिए आप हर खाने के बाद एक तो ये बना लें, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, नहीं भी है खाली पेट भी है, निहार मुँह है, तब भी ये लें। ये भी आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा रखेगा, डाइजेशन आपका अच्छा होगा। कहते हैं हमेशा हर खाने के बाद ना, बेशक थोड़ी सी ही सही, कच्ची सौंफ जो होती है, भुनी वाली नहीं, वो सौंफ ज़रूर लीजिए। वो एक जमाने में नादिया हुसैन ने एक पूरा डब्बा बनाया हुआ था। अभी भी है, याद है? मैंने भी देखा। चमकता हुआ जैसे मेरी है ना, इस तरह चमकदार सा डब्बा लेकिन था। उनकी भुनी हुई होती है, उनकी भुनी हुई होती है। हम वो तो पूरा मज़े के लिए बनाए लेते हुए वो हैं। होते हैं। पूरा टेस्ट बनाया के था, लिए। तिल वगैरह डाल भुनी के। हुई तो आप टेस्ट के धनिये लिए का करते भी हैं, बीज बट होते हैं सेहत शायद के लिए उसमें। वो जो नेचुरल है वो है। हाँ, कच्ची सौंफ। उससे आप 6 दफा बाथरूम जाते हैं, आपका पेट बिल्कुल साफ रहता है। बहुत सौंफ खाने से, स्पेशली कच्ची सौंफ खाने से आपको good for constipation. यस आप बार-बार वॉशरूम जाके आपका पेट साफ हो जाता है। वो आपकी इस हिस्से को ना बड़ा ठंडा और सूदिंग रखता है, डाइजेशन में आपको मदद सौंफ, करेगा। सौंफ सौंफ। एंड ज़ीरा, ज़ीरा में भी वो और चुटकी अजवाइन, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, अजवाइन की वैसी तासीर गर्म होती है तो कम है। जीरा तो उबाल लो। लैक्टेशन वाली जो माएँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जब आप दूध पिला रहे होते हैं अपने बच्चे को। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी जो दूसरी ख़वातीन थी वो आपको जो है ना वो दे रही होती थी टिप्स कि अच्छा अगर आप जो ज़ीरा है वो फांकेंगे तो फ्लो अच्छा होता है, लाइक बच्चे के को का पेट भरता है, आपके मिल्क का फ्लो अच्छा होता है। सो लाइक लैक्टेशन मदर्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है। सर्कुलेशन, ब्लड, हर blood चीज़ के लिए वो circulation बहुत बेहतरीन Yes. है ये कावा। अच्छा ये क्या है? दही प्लस बेसन फॉर स्मूथ स्किन। ठंडी दही में थोड़ा सा बेसन डाल के, मैं थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि बेसन अगेन मुझे लगता है कि ड्राई आउट करता है मेरी स्किन, इसलिए वो फिर दही के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि दही क्रीमी होती है। तो ठंडी दही निकाली, उसमें थोड़ा सा बेसन, डिपेंडिंग कि मैं किसके लिए, अपने लिए मैं थोड़ा सा, बेटी के लिए थोड़ा ज़्यादा, पेस्ट बनाया और वो फेस पे लगा लिया। आई फाइंड दैट वेरी वेरी सूदिंग, और उसके बाद मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत शाइन आती है स्किन। इवन बेसन इट्स लाइक मुझे लगता है जैसे फेस पॉलिश एक तरीके का ये मेरे लिए है। अच्छा अगर तुम साथ ये भी कर लो कि मैं सिर्फ कुछ नहीं मिलाती, मैं दही के अंदर जरा सा लेमन मिला के मैं सर के स्कैल्प पे लगा यस, मैं बालों के एक्सीलेंट। इतने प्यारे बाल हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड डैंड्रफ, डैंड्रफ इशू मैं खत्म, dandruff गर्मी के नहीं लिए, लगती, dandruff। बेसिकली प्रोटीन ठंडा ट्रीटमेंट ठंडा। ये है आपका, ये दही और बालों में लगाना वो जरा सा लेमन भी आप इसमें स्क्वीज कर दें, आपको बदबू नहीं आएगी, क्योंकि वो दही बालों में लगाने से ना एक अजीब सी स्मेल आती है। दही तो खैर मैं, क्योंकि मुझे बचपन से डैंड्रफ का बहुत इशू था तो मेरी अम्मी बहुत लगाती थी ये चीज़ें, तो दही की स्मेल मुझे इतनी बॉदर नहीं करती थी। अम्मी तो बटर भी मेल्ट कर करके लगाती थी मेरे स्कैल्प पे, तो वो इट यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन वो स्मेल जो थी वो मुझे नाइटमेयर था मेरे लिए। तो दही मुझे ऑन द अदर हैंड बहुत बेटर ऑप्शन लगता था। और वो यही है, आज तक भी अगर अम्मी देखती है कि डैंड्रफ हो रही, कहती फ़ौरन जाके दही लगाओ। मैं लेमन नहीं ऐड करती, मैं सिर्फ दही अपने स्कैल्प पे पूरा अच्छी तरीके से रब करके एंड देन आई जस्ट लीव इट फॉर एन आवर,
तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है स्कैल्प, एंड देन वी आर गुड फॉर 1-2 महीने तो मेरे अच्छे गुजर जाते हैं उसमें। बहुत बदबूदार अच्छा चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा फायदेमंद, जैसे प्याज का पेस्ट कहते हैं वो मैंने oil, कर सकती हूँ, भी मैंने लगाते ट्राई हैं, किया है, दही but I और can't। कड़वी चीज़ें उतनी ही फायदेमंद होती हैं आपके गट के लिए। जितनी कड़वी चीज़ें होंगी ना वो आपको फायदा देंगी, इसलिए बोलते हैं करेला और जैसे ये सारी चीज़ें। कचूर खिलाते हैं कीड़े मारने के लिए। कचूर होता है जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उनको दही में मिला के वो दिया करते थे, उससे उनको बहुत हैवी मोशन होते हैं जिसके या वॉमिट होती है जिससे वो सारे कीड़े निकल जाते हैं। बचपन में हमारे ऊपर अम्मा ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए कि अब पेट के कीड़े और ये वो हाँ, I होते हैं don't कि know। बच्चों को ना हो, क्योंकि बच्चों को अक्सर बच्चों को हो जाते हैं। तो हमारे एहतियात के लिए कि हमारे बच्चों को कहीं हो ना जाए, वो वहम में पड़ी रहती है, तो फिर वो हर टोटका अपने बच्चों पे अप्लाई करती रहती है। हाँ, ये होता है, एग्जैक्ट होती है चीज़, क्योंकि वो अम्माओं को पता चल जाता है मीठा खा रहे होते हैं बच्चे, और बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाउ टू ट्रीट कुक्ड फूड, ओह यस, बहुत इंपॉर्टेंट कि अभी आपने खाना पकाया, बिल्कुल, खाना पका हुआ है, आपके लोगों ने खाया नहीं है घर के लोगों ने, और वो खराब हो गया, स्मेल आ गई। बिल्कुल। बाज़ चीज़ें तो बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं जो आपको पका के उसको कोशिश करना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे लाके आप उसे ठंडा कर लें। और किचन अगर आपका बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको पंखा नहीं है उसमें, तो कोशिश करें कि उसको बाहर लाके लाउंज में या आपके डाइनिंग एरिया में पंखे के नीचे ही रख दें ताकि वो अच्छे से कूल डाउन हो जाए। फिर जब आपको सर्व करना है उस वक्त आप उसको माइक्रोवेव वगैरह कर सकते हैं, वरना सजेशन तो यही होगी अगर बहुत देर पहले आपने बना लिया तो आप फिर उसको फ्रिज में रख दें। तो उससे फिर आपका खाना ये है कि आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, इतने अक्सर लोग जो खाना पकाते हैं आजकल वो ये कहते हैं और नहीं फ्रिज में नहीं रखना, अभी ताज़ा बना हुआ है, ख़राब नहीं होगा। और चावल जो सबसे जल्दी ख़राब होते हैं, हाँ, कौन चावल सी बहुत चीज़ है? जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जिन चीज़ों में दालें प्याज खराब हो जाती टमाटर हैं। इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी ख़राब होने का किस खतरा चीज़ में? होता है। जिन चीज़ों में प्याज और टमाटर है, इस तरह की जो भी इंग्रेडिएंट होगा वो आपके खाने को जल्दी ख़राब करेगा। तो उसको एक टेम्परेचर चाहिए ऐसा जहाँ वो ठंडा हो सके, तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। इवन अब तो जो नई रिसर्च है उस पर तो ये है कि फ्रिज में रखी हुई चावल या ब्रेड या रोटी है वो आपकी उतनी कैलोरीज नहीं बढ़ाती है जो आप फ्रेश खा रहे होते हैं। उसको रीहीट करना इतना बुरा नहीं है फ्रिज से निकाल के। एक दिन पुराना चावल, एक दिन पुराना राइस भी आप कर सकते हैं, आप या चंद घंटे पुराना भी आपने दोपहर सुबह में बनाया, आपने रात में खाना है अगर, तो उसको फ्रिज में रख दें, फिर आप उसको गर्म करके खाएं। तो आपका अगर ये बोल के खाएं ना हम कि हाँ ये हेल्थ के लिए अच्छा है, मोटे नहीं होंगे, अच्छी एनर्जी देकर, तो फिर जो है आपको फायदा ही करेगा। इवन के ब्रेड कहते हैं कि आपने ब्रेड जो फ्रीजर में रखते हो तो वो बेहतरीन काम कर रहे अच्छा, हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो ये तो मैं भूल गई, क्या पूछ रही थी? क्या पूछ रही ब्रेड, थी? दाल सड़ना खाने का नहीं इसी का, ओह यस, कितना टेम्परेचर वाला खाना फ्रिज में रखना चाहिए? कहते हैं ज्यादा गर्म रखो तो फ्रिज खराब हो जाता है, क्या ये फ्रिज खराब नहीं, खाना भी खराब कूलिंग होता है। इफेक्ट करेगी। आपने गरम गरम खाना रख दिया तो वो तो ठंडा होने में जितनी चीजें हैं सारी आपकी कूलिंग को वो सोख कर जाएगा, सब चीजें गर्म हो जाएंगी आपकी। और वो खाना भी खराब हो जाएगा क्योंकि आपने गरम गरम फ्रिज में रख दिया, फिर निकाल के उसको दोबारा गर्म कर दिया, तो वो तो खाना ही खराब होगा आपका। आपको खाने को पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। मेरा रूल भाप ऑफ ये है कि निकल जब जाए, हाँ। आप पतीली को हाथ से उठा सके, हाँ, बिल्कुल, जिसमें भी exactly, आपने रखा हुआ है और आपका हाथ नहीं जल रहा, बिल्कुल, तो दैट्स ओके टू गो इन द फ्रिज। अगर आपके हाथ को गर्म लग रहा है तो फिर इट्स फिर टू नहीं हॉट फॉर द रखना है, फ्रिज। बिल्कुल। तो आप तब तक नहीं रख सकते उसे फ्रिज में जब तक कि आप हाथ लगा रहे हैं और आपको वो गर्म फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो फिर आप नहीं रखें। तो मैं मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है अब कब रखूं। मतलब होता है ना कभी कभार आपको जाना है, घर से निकलना है, लॉक करना है, आप क्या करें यार, कितनी देर वेट करेंगे? पंखा चला के पंखा चला पंखे के नीचे रख दें, वो ठंडा हो और फिर जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आप खाना बनाएं, गर्मियों हैं चूँकि जल्दी ख़राब होने का होता है, तो आप उसके खाने के ऊपर से उसकी जो ढक्कन है वो उतारें और उसके ऊपर छलनी का ढक्कन, ताकि उसकी भाप निकलती रहे और वो जल्दी और जल्दी ठंडा हो। और बाहर अगर आपने फ्रिज में देर से भी रखना है तो वो तब भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि आपकी पंखे की हवा उसके अंदर जा रही है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, अब जैसे कुर्बानी होगी कुछ दिनों बाद, तो कुर्बानी का जो गोश्त है जो बांटने का होता है वो आपने ज़ाहिर है फिर एक दफ़ा हो गया, कसाई ने उसके टुकड़े कर दिए, आपने रख दिया, अब इतनी गर्मी है फिर आपने उसको शिफ्ट करना है, आपने उसको बांटना है, तो ज़रा थोड़ा सा गाइडलाइंस दें लोगों को कि वो उनको किधर रखना चाहिए वो गोश्त, कितनी देर उसको छोड़ना चाहिए, कितनी देर बाद जिप लॉक या जो भी जिसमें प्लेट में आप बंटवा रहे हैं किस चीज़ में रखना चाहिए? अच्छा, बहुत से लोगों के पास ना ऑब्वियसली फ्रिज और फ्रीजर में इतनी जगह नहीं होती कि आप बांटने वाला भी रखें, तो एक अच्छा आइडिया ये है क्योंकि हम लोग अक्सर फ्रिज और फ्रीजर्स खाली कर लेते हैं बकरीद से पहले, तो उसमें आप कुर्बानी से 2 दिन पहले खूब सारी बर्फ़ जमा लें।
ताकि फिर जब आपका गोश्त कट कर आ रहा है ना, बड़े बड़े थालों में आता है, आप एटलीस्ट उसको पंखे के साथ बर्फ डाल दें, वेरी गुड। तो वो ठंडा रहेगा, क्योंकि गोश्त बहुत जल्दी ख़राब होता है। और एक दफ़ा गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, इसका मतलब वो अब इट्स नॉट ओके। अच्छा नहीं, मगर आपको ना गोश्त जब कुर्बानी का स्पेशली जो गोश्त होता है ना वो बहुत गर्म हो रहा होता है, तो उसको आपको पहले खाली पंखे के नीचे ही ठंडा करना है। कितनी देर कि उस तकरीबन? काफ़ी देर, क्योंकि उसका टेम्परेचर कूल डाउन होने में टाइम लगता है। 1-2 घंटे के लिए तो आप उसको छोड़ दें, बड़े से वो जो चटाइयाँ होती हैं 3-4 उस पे घंटे फैला वो दें। सिर्फ पंखे के बिल्कुल, नीचे पंखे भी के नीचे सेफ रहता ठंडा, है। और उसको पानी नहीं लगने दें। अब आप बर्फ़ का कह रही है ना, तो गोश्त को जब पानी लगता है तो गोश्त ख़राब होता है। हम इसीलिए उसको वॉश करके भी नहीं रखते हैं कुर्बानी वाले गोश्त को। उसको फिर डायरेक्ट आपको अपने थैलियों में या जैसे जिपलॉक में करके रखना है। बगैर आप लोग wash धोकर नहीं रखते? नहीं, गोश्त को Why? धोना है, मैं तो कभी नहीं हमेशा धोना धो के रखती चाहिए। हूँ नहीं, बांटने वाला आप नहीं अपने लिए- नॉर्मल भी घर में भी जब आप बाजार से गोश्त लेके आते हैं ना, गोश्त को जैसे ही आपने पानी लगा के धो दिया उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी आप धो उसको के रखती हूँ। डायरेक्ट मैं फ्रीज करना नहीं होता है। धोते। मैं धो के नहीं नहीं रखती, धोते। पैकेट्स हमेशा मेरे धो के बने हुए पैकेट्स होते में हैं। रखें, जब आप पकाने के लिए निकाल रहे हैं हाँ, उसको तब- डिफ्रॉस्ट कर तब लिया, मेरा होता फिर आप उसको एक सिरका डाल के 1 चमचा सिरका डाल के पानी में भिगो दें। अच्छा, हम सिरके जहाँ से से सारा मंगवाते उसका हैं ना, dirt वो खराब एक वो जो व्हाइट कलर का वो होता है पैकिंग मटेरियल सेलोफेन में ट्रे होता है होती है, उसके ऊपर सेलोफेन लगा के वो इस तरह पैक करके बेचते हैं। तो ये सही कह रही है कि हम उसको धोते नहीं, धोते। हम एग्जैक्टली उसको मैं तो सेम तरीके हमेशा से लाके स्पेशली चिकन जो मैं लाई होती हूँ, मैं तो धोकर चिकन तो आप धो सकते हैं, और अच्छी लेकिन तरीके गोश्त से धो के और especially फिर नहीं उसके धोना पैकेट्स बना के, क्योंकि ऑब्वियसली वी जस्ट अ फैमिली ऑफ 2, तो एक वक्त में मैं पूरी चिकन तो यूज़ कर भी नहीं सही। सकती, तो मैं धो के और फिर उसके पोर्शंस बना के फ्रीज़र में रखती हूँ। तो आई डोंट अब नो, जैसे अगर आपने चिकन भी धो दी अगर, तो फिर आप उसको एक स्ट्रेनर में रख के पानी उसका पूरा खुश्क होने दें। हाँ वो जब तो पूरा पानी खुश्क हो जाए फिर आप उसके पैकेट्स बना दें, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप मीट लेकर आ रहे हैं, कीमा है, गोश्त है, तो वो तो आपको पानी नहीं लगाना है उसको, डायरेक्ट आपको उसको फ्रीज़ करना है। उसके बाद जब आपको इस्तेमाल करना है, आप विनेगर बेस्ट होता है आपके गोश्त की या सब्जियों की सफाई के लिए। 1 चमचा आप पानी किसी भी टब में गोश्त डाल के उसमें 1 चमचा विनेगर डाल दें, आप खुद देखेंगे ऊपर का पानी आपका सारा जो डर्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा। फिर आप उसको निकाल के साफ़ करें और डायरेक्ट फिर पका लें उसको। ओके, दिस इज अ गुड आइडिया। सो आपने कहा कि कुर्बानी का गोश्त पहले 2-3 घंटे छोड़ें, बिल्कुल। पंखा खुला छोड़ के, और उसके बाद जो है वो फिर आप उसको अब कितने घंटे में आप समझती हैं, जो गर्मी अभी चल रही है, आई डोंट नो, तब तक बकरीद तक तो और एक्सपोर्ट हो जाएगी, बहुत होगी। तो कितने घंटे में गोश्त बंटवा देना चाहिए? मेरे ख्याल से तो फ़ौरन ही, क्योंकि हमारे पास तो यही रिवाज है कि हम वो चटाई पे बिछा देते हैं और वो गेट के बाहर लोग आ रहे होते हैं तो वो तो हम फ़ौरन दे ही देते हैं। वरना आप बड़े पैकेट्स बना लें। अच्छा, एक पेडिस्टल फ़ैन भी होता है अगर घर में, तो आप वो लगा दें गोश्त के आगे। और अगर आप अब रिश्तेदारों को देना है, बाद में देना है, तो आपने उसके पैकेट्स बना के रख दिए, लेकिन कोशिश करें कि उसी दिन आप ये दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। और बांट दें, और जिनको अक्सर जो होते हैं वो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो कहते हैं भाजी आप प्लीज़ अपने फ्रीजर में रख लेंगे कुछ दिन, मेड्स उनके पास भी जमा हो रहा होता है, तो वही हम कल पका लेंगे, हम कल ले जाएंगे, आप अपने फ्रीजर में रख स्पेस है लेंगे। तो फिर मेड्स का आप तो रख लेते हैं, मैं भी मेड्स का भी रख रखना लेती हूँ। चलो ठीक है, जब आपको चाहिए होगा तब ले लेना। और वही स्पेस आप फ्रीजर में इतनी फिर एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है कि फिर उनका गोश्त भी रखते हैं। अच्छा, मेरी मेड भी यही करती है, वो रखाती है, फिर उनके घर में कभी दावत है, ये है वो है, तो वो फिर मेरे पास से लेने के उसी दिन जाती है, फिर उसी दिन बना एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास फ्रिज नहीं होता, बिल्कुल, तो ये फिर उनके लिए होता है कि वो रोज गोश्त खा रहे हैं। सही बात है, हाँ। वो वाली चीज़ है। अच्छा भाई, नेक्स्ट किसका कार्ड है? नेक्स्ट तो ब्रेक है। अच्छा, तो ब्रेक, हाँ, तो ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आपसे दोबारा इसी तरह की टिप्स के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से टिप्स हासिल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और कंफर्टेबल बनाने के लिए। अब अगला है गुड़ का शरबत फॉर हीट वेव स्पेशली। हीट वेव में भी, और वैसे लोग गर्मियों में पसंद करते हैं। आप गुड़ को अच्छी तरह कूटें, शरबत बनाएं, फिर उसको छान लें, क्योंकि गुड़ में कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो गन्ने की छोटे छोटे पीसेस भी आ जाते हैं। आप उसको छान लें, फिर उसमें आपका दिल चाहता है तो आप सौंफ ऐड कर लें। सौंफ ऐड करके रख देंगे तो उसमें अरोमा आ जाता है सौंफ का, तो वो भी बहुत अच्छा सूदिंग रहता है। अगर आपका दिल चाहता है मिंट डालने का तो आप मिंट डाल लें, आपका दिल चाहता है उसमें ज़ीरा डालने का तो आप ज़ीरा डाल लें। इन सब के फ्लेवर अलग अलग हैं और इन सब के डालने से गुड़ के शरबत का फ्लेवर अलग अलग हो जाता है। तो आप उसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, आप उसके क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं कि गुड़ के शरबत के और ये चीज़ें डाल के आप क्यूब्स बना के रखते हैं। जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप सिंपल शरबत बनाएं और उसके अंदर वो क्यूब्स डाल दें।
इतनी शरबत की बातें हो रही है ना कि अब पीने का दिल चाह रहा है और ठंडा गर्मियों में शरबत के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। हाँ सीरियस। और अगर आपका दिल चाहता है कि इसमें सत्तू ऐड करने हैं तो आप सत्तू भी ऐड कर सकते हैं, सत्तू ऐड कर लें। अगर आपका दिल चाहता है इसमें तुक मलंगा वो जो ब्लैक होता है वो डालने का तो वो भी ऐड कर सिंध का एक इंटीरियर का भी एक शरबत है थादल, हाँ बादाम वाला। बादाम का, हाँ, वो भी वो भी बहुत काफी- सूदिंग होता है। वो भी बहुत तो soothing होता मलंगा है। तो हम वैसे भी जैसे बच्चों की स्कूल की वाटर बॉटल है उसमें भी डाल दें, एक चुटकी डाल दें और सारा दिन वो उस पानी उसको ही पीते रहें। घर के पानी की बोतल में भी डाल दें तो उसकी भी तासीर बहुत ठंडी होती उनको है। और बोबा बहुत टी कह फायदेमंद देंगे ना, है। ये हाँ, मिनी बोबा तुम्हें बोलेंगे क्योंकि बच्चों में ट्रेंड है ना बोबा टी तो वो उनको ये बोल देंगे ये छोटे बॉल्स आए हैं बेटा, ये बोबा छोटे वाटर bubbles है हैं आपके लिए। हाँ, कह सकते हैं ऐसे। बच्चों को तो ऐसी चीजें ऐसे ही दे सकते मिनी बोबा। और क्या मगर वो बहुत, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे और हम स्कूल से घर आते थे तो अम्मी हमारी एक लाल शरबत का जग बना के रखती थी और उसमें तुक मलंगा होता था। वो हमारी अम्मी हमें वो पिलाती थी ये धनिया पुदीने का जो शरबत है वो बना के रखती थी, तो वो ठंडा ठंडा हमें बहुत हैं। अच्छा और गर्मियों में तो गुड़ के चावल भी अच्छे लगते हैं लगता है। और उसमें सौंफ डालें, जीरा डालें और गुड़ के चावल बनाएं। ये पंजाबी लोग ज्यादा बनाते हैं। हाँ मैं पंजाब हूँ। अच्छा तो उसको गरम हमारे घर में गर्मियों में खोपरा। गुड़ के चावल काफी बनते थे। गुड़ की तंदूर की रोटी बहुत बनती थी। उसके ऊपर फिर गुड़ की गुसरी है वो सिंध की। गुड़ की मुझे याद है हमसे नाश्ता नहीं होता तो हमें चूरी बना के दी जाती थी, हाँ, ये तो फिर मजे की चूरी होती खा है। ली। आप तंदूर में गुड़ की रोटी बनाएं और उसके ऊपर मक्खन लगा के खाएं। गर्मियों में इतना अच्छा रहता है वो, बिल्कुल लाइट सा। गर्मियों में लोग आम रोटी भी तो खाते हैं। आम रोटी हाँ मेरे नाना को हमेशा मैंने रोटी देखा मतलब? रोटी के साथ। रोटी के साथ आम, रोटी के साथ आम मिला के पक्का आम। हाँ मक्का कह रही नहीं। या आमरस और पराठा ये भी बहुत अच्छा हम लगता है हम कि जब छोटे फल थे तो पान अपनी का नानी की तरफ जाते थे तो हम कहते थे नानी रात को क्या खाएंगे। बच्चों को खाने के अलावा और होता क्या है, नानी रात को क्या खिलाएंगी, वो कहती थी रोटी और आम। नेक्स्ट डे हम कहते थे नानी आज क्या खाएंगे, कहती थी रोटी और आम। तो वो हमारा रोज रात का खाना, क्योंकि हमारी नाना के बाग थे तो वो आम बहुत वाफर मकदार में होते थे, चरपाइयों पे यूं आम डले हुए होते थे। तो वो डेली रात का खाना हमारा आम के साथ होता है। वैसे मैंने नाना को हमेशा यही करते देखा, रात में दोपहर में कुछ नहीं है ना, बस एक आम लिया एक रोटी ली, उसके साथ इतना एंजॉय करके खाते थे। और पराठे के साथ गर्मी में, हालांकि गर्मी का ही फल है, लेकिन मुझे तो आम से 2 साल पहले मेरे साथ ही हुआ। मैं आम खाया, मैंने शाम के वक्त खाया, उसके बाद रात हुई, 2-3 घंटे बाद मैंने देखा कि मुझे 1-2 जैसे उनको क्या कहते हैं जो दौड़े टाइप हो जाते हैं ना, ब्लिस्टर्स नहीं, सिर्फ जैसे फूली हुई स्किन। तो मैंने कहा हाँ, अंदर ही अंदर मैंने कहा ये एलर्जी हो रही है, एंड आई न्यू कि मैंने और कुछ नहीं खाया हुआ था, आम खाया हुआ था, तो मैंने एंटी एलर्जी खाई एक और मैं खा के सो गई। जब मैं फजर के लिए उठी हूँ तो मेरी पूरी बॉडी कवर्ड थी, मेरा तो वो पूरा तुमको फेस वो किया, कवर्ड था, रिएक्शन किया। पूरी बॉडी कवर्ड थी कि मैं इमरजेंसी में भागी कि ये एंटी एलर्जी बहुत वीक है, मैं कोई स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमें आपको एडमिट करना पड़ेगा। उसके बाद से मैं आम से डर गई कि हालांकि गर्मी का फल है, बट आई डोंट नो हाउ नहीं, टू वो- ईट। किसी और वजह से नहीं, हुआ होगा। पेस्टिसाइड्स को किल करने की वजह से कुछ ऐसा तो हो सकता है, कोई chemicals स्प्रे होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ अच्छा होगा। आम कि कुछ मैं तो ऐसा। बहुत वॉश करके और फिर मैं पील करके और फिर क्योंकि मैं भी pieces जब आम करके खाती ऐसे हूँ, काट के खाती हूँ, ये वाली चीज पूरे बॉडी पे तो नहीं भरती, लेकिन मेरा मुझे बहुत होती बुरा है। रिएक्शन हुआ था। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आम जो है वो वैसे तो उसकी तासीर गर्म ही होती है, लेकिन इसीलिए आम के साथ फौरन कच्ची लस्सी पीते हैं। तो अगर आप कच्ची लस्सी नहीं पिए, आपके मैदे में पहले तेजाबियत है और आपने आम खा लिया, तो वो यही रिएक्शन करता है। क्योंकि ये जो आपको हीट वेव आ रही है ना, इसी में सही आम पक रहे होंगे। जहाँ गर्मी आती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा अब प्रॉपर आम आएंगे, क्योंकि ये पक रहे हैं। वो कहते हैं ना, तो एक बारिश के बाद आम खाओ, एक बारिश हो जाए तो आम खाओ, तो वो थोड़ा सा तो बेहतर बचपन से है। सुने हैं ये हमने कि बचपन बारिश से के बाद सुनने में आम आया है। वो इसलिए कि उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। टेस्ट डेवलप भी पकते नहीं, वो अच्छे हैं वो। जो Naturally पकते हैं। ये वाली ठंडी बात तासीर हो जाती है तासीर थोड़ी पानी बेहतर से। हो जाती है। जैसे यही वाली बात कि जब आप आम आते हैं तो आप उसको भिगोते हैं ना पानी में, तो वो बारिश की वजह से समझे वो तो भीग ही गए ना। और गर्म आम तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो तो आपके लिए तबाही है और गर्म वो आम। नेचुरली पक जाते हैं नहीं वो खाना। बारिश नहीं, के वो आप बाद। उसको चिल्ड करें, ठंडा करें, फिर खाएं। और क्योंकि उसके अब खाने जो के आम बाद पकते हैं वो तो उसमें वो कार्बाइड डाल के उस तरह करके पकाते हैं केमिकल्स के साथ, वो नेचुरली तभी पकते हैं जब बारिश हो जाती है। हाँ। वो उस और आप लस्सी देखिए ना, must पिएं, आप लस्सी। पेटियां खरीदने जाए तो उस पर तारीख लिखी होती है। जैसे आपको कभी आम बाहर लेके जाने हैं तो उस पर तारीख लिखी होती है कि इस तारीख को वो आम पकेगा।
तो हम तो ऐसे ही लेके जाते हैं सूटकेस में रखकर। हरे होते हैं थोड़े से ना, फिर वो हल्का हल्का पीला। नहीं नहीं, हरे और पीले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ आम तो वैसे भी दिखने में भी हरे ही होते हैं, पीले होते हैं, वो अंदर हमेशा से कच्चे होते हैं अंदर होते हैं। आम वो हमेशा वो उनकी वो दिखना ही हरा है। तो वो जो पीले वाले आम है वो पीले ही होंगे, लेकिन तारीख होती है उसकी। कोई सा भी आम है वो 1 हफ्ता लेता है पकना, 1 हफ्ते बाद ही पकता है, चाहे आप उसको जितना मर्जी चाहे नहीं जल्दी भाई, पका आप लो। दुकानों पे जाएं, वो 3 दिन के बाद की तारीख लिख के हाँ, वो इसलिए दिए कि उसके होंगे। अंदर उन्होंने केमिकल डाला हुआ होता है और वो 3 दिन में पका देता है। अगर केमिकल के बगैर आप चाहें तो वो 1 वीक लेता ही लेता है। हम लोग बनाते थे आम दूध, अल्लाह इतने मजे का, भर भर के 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास पीते थे। और वो मैंगो शेक कहीं नहीं से होता। नहीं लग रहा भाई इस लड़की ने आम दूध पिया हुआ है। नहीं, आप लोग सारे आम दूध जरूर बनाएं इस गर्मियों में जब आम आएंगे। कैसे ना, बनता है? आम लिया, चौसा ले लो या कोई भी, मैं तो सिंदरी का ही ले लेती हूँ, उसको ऐसे 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 करके ना तो पल्प कर लिया। पल्प कर दिया, खोल के पूरा स्कूप कर दिया। और जब पल्प निकल गया उसमें चीनी ऐड की, कांटे से मैंने उसको थोड़ा चीनी, सा, आम में भी चीनी जरूरत पड़ती थोड़ा, है? क्योंकि दूध डलेगा ना। ओके। और उसको थोड़ा सा कांटे से ना ऐसे मिक्स कर लिया अच्छे से, ताकि बड़े बड़े अगर पल्प है तो वो छोटे छोटे से पीस टाइप हो जाए ना, और रेशा रेशा टाइप होता है, और उसका जूस रस सब कुछ उसमें आप डाल दें दूध, और उसको सिर्फ मिक्स कर दें। दूध थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, और मैं मिल्कशेक तो की थोड़ा सा तरह। पानी भी इसमें डालती हूँ ताकि डाइल्यूटेड आम दूध बने। मिल्क शेक नहीं, मिल्क शेक का फ्लेवर ही नहीं है जो आम दूध का फ्लेवर है, आप मिल्क शेक भूल और ये थोड़ा जाएंगे। थिक बनता है, जैसे नहीं, ये milkshake को बहुत पी रहे पतला हैं। बनता है। मैं अच्छा। इसमें पानी और दूध मिक्स करके आम के पल्प में ऐसे 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 बिल्कुल जैसे दूध जैसा है, और पिए, आपको मजा आ जाएगा। और आपने कभी अनवर लटोर को इस तरह से करके पिया? उनको अभी जिस तरह आ आप रहा है बता रही है, मजा ही आ रहा मुझे है। फ्लेवर आ रहा है। अच्छा लेना, एक आम है अनवर लटोर, उसका अनवर टेस्ट, अटोल। हाँ, उसका टेस्ट डिफरेंट है तमाम आम हाँ, वो से। चूस कर खाते हैं हम ज्यादा। अगर आप उसका मिल्क शेक पिए वो बिल्कुल डिफरेंट बनता है। अगर ये जैसे बता रही है अच्छा, आम मिल्क दूध, शेक का क्या है, वो थिक बनता है। जब वो थिक होता है ना तो वो मुझे नहीं पसंद, मुझे वो पतला पतला ठंड में, गर्मी में ना हल्की हल्की चीज़ें पसंद है ना, तो ये वाला तो ये निदा तुम पीना ज़रूर है। मैं बता रही हूँ, मैं शो पर आके बना के पिलाऊंगी। हमारे घर में बनता था कि ये जो हमारी बॉटल्स होती हैं कांच की, जिसमें हमारे सोडा आते हैं, तो वो जब खाली हो जाती थी उसमें दूध भरते थे, उसमें हम ये अनवर लटोर को ऐसे ही क्रश करके डालते थे, गूदा उसका डाला, और उसमें एक इलायची डालते थे, अच्छा, इलायची। और उसको फिर हम रख देते थे फ्रीज़र में। जब वो खूब ठंडा हो जाता था तो फिर रात को एक एक वो निकाल के स्ट्रॉ लगा के या वैसे ही बच्चों को देते थे और बच्चे पीते थे। क्या उसका टेस्ट था कि आप भूल जाएंगे सब। अच्छा, एक और चीज़ है बचपन की मेरी याद है, अक्सर मेरे अब्बू हमें वो दूध वाले की दुकान पे ले जाते थे और ठंडी दूध की बोतल पिलाते थे। उस ठंडे दूध की बोतल में मेवे होते थे और वो कढ़ाया हुआ होता था थोड़ा, और वो इतना मलाई वो भी मैंने उसके भी अंदर बचपन में कस्तूरी याद दूध भी है। कहते हैं वो मैंने शायद एक बार भी नहीं पिया, और कस्तूरी अभी दूध भी कहते हैं मिलता है। शायद उसको, कस्तूरी दूध। अच्छा, अच्छा। है ना, It's अभी मैं दूध वो वाले के एक यहाँ से हमारी it's याद है delicious। कि वो दूध वाले की शॉप पे ही ले जाके ठंडा ठंडा दूध वो मिलता था। अब मैं मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है गर्मियों में, मगर वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, उसके अंदर जो मेवे हैं, दूध है, वो सारा एक आपका बड़ा अच्छा एक खुराक हो जाती थी। जब आपका दिल नहीं चाहता कुछ खाने पीने का, तो आप फिर इन चीज़ों से अपनी न्यूट्रिशन को कैलोरीज बैलेंस भी आपकी पूरी हो जाती हैं उससे। और आप ये देखिए गर्मियों में सरदाई बनाई जाती है, बादाम भिगो के फिर उसको कुंडी डंडे में रगड़ के, थादल है वो बेसिकली बादाम का तो वो ड्रिंक है। कितना फायदेमंद होता है गर्मियों में, आपकी स्किन के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, आपका वो पूरा फिलर है एक, आपको भूख कम लगती है। और ड्राई भी फ्रूट कहते गर्मी हैं कि के- भिगो कर ही खाएं आप, रात में भिगो लें। इवन के अखरोट भी, बादाम भी, किशमिश, इंजीर, ये सारे भिगो के अच्छा, उसकी तासीर ही दूसरी गर्मियों में हालांकि इट्स वेरी हाई इन कैलोरीज क्योंकि इट्स ऑल शुगर, लेकिन मुझे गन्ने का जूस भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडा बर्फ के साथ थोड़ा सा उसमें नींबू ऐड हुआ हुआ, वो भी मजे का मुझे लगता बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। आप यू कांट हैव इट एवरी डे। और अक्सर आप बाजार निकले हुए हैं, गन्ने का रस आप सबसे मजे का shopping लग रहा कर रहे हैं आप, चाहे वो गंदा हो चाहे कुछ, बड़ा टेम्पटिंग लगता है। एनर्जी आपकी लो हो रही है। अच्छा, वो मजे का भी वो गंदा वाला ही लग रहा होता है। अब ऐसा भी नहीं है। नहीं अच्छी shops वाला भी अच्छा लगता है। जैसे हम सऊदी अरब में पूरी लाइफ गुजारी है, वहाँ जब मिलने लगा था तो बहुत तमीज से और ग्लास में डिस्पोजेबल और वो करके, तो मुझे वो टेस्ट ही नहीं आ रहा था। जैसे मैंने तो आप- जो कराची में कुर्तुबा मार्केट में और इधर उधर जो मिलता है ना, अच्छा, आई वो डोंट नो, ज्यादा अब तो मजे का इतने होता है। सारे लाइक सऊदी, जब हम हज पे गए थे तो सऊदी अरब में जगह जगह बहुत साफ सुथरी जूस की शॉप्स होती हैं और उस पे एवोकाडो जूस, ओह अच्छा, मतलब कि अलग अलग किस्म के जूसेस। जूस इज वेरी हैवी,
पता नहीं उन्होंने डाइल्यूट किया हुआ था, कुछ दूध वूध मिलाकर कुछ ऐसा करके मिक्स किया हुआ होगा। ठंडा, लेकिन वो तो I find आप- it very heavy। क्योंकि अभी 40 कुछ हो रही है, जब हम हज पे गए थे 50 प्लस था उस वक्त। और वहाँ जूसेस की तो और मैंने बहुत यहाँ से तो range बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 40 था, ये 50 जो अभी लग रही है मुझे गर्मी, वो ही लग रही थी उस वक्त, जबकि वो 50 प्लस था। ओके और हम लोग धूप में थे मुस्तकिल, सही। तो वो आई डोंट नो, पता नहीं क्या दिमाग का खेल होता अच्छा, है। अगर आप गन्ने का रस ये जो आप दही की लस्सी बनाते हैं उसमें ऐड करके पिए तो उसका फ्लेवर अलग है। हाँ, कभी ट्राई कीजिएगा। हमने बचपन में बहुत पिया। ये तो पता नहीं क्या क्या हमारे नई चीजें हाँ, पता चली। हमारे गन्ने के खेत होते थे तो अब्बा वहाँ से गन्ने का रस बाल्टियों में लेके आते थे, तो फिर घर में आके लस्सी में डाल के हम सबको पिलाया जाता था, और उसका टेस्ट अलग है। Yeah. और गन्ने के रस की आप जैसे दूध की खीर बनाते हैं चावल डाल के, तो आप दूध की जगह सिर्फ गन्ने के रस में खीर बनाएं, आप सब भूल जाए। आप कहेंगे ये क्या है? पहले क्यों नहीं खाई थी बगैर हमने? दूध के बनेगी वो बगैर दूध के सिर्फ गन्ने के रस में वो हल्की आंच पे आप पकाएं, और उस पे आपने जो मेवे डालने हैं डाले, नहीं डाले। और हम तो सिंपल वो गन्ने के रस में खीर बनती थी, फिर वो सर्दियों में पतीला जो था वो बाहर रात को रखा जाता था दिसंबर में, वो ठंडी यख हो जाती थी, सुबह उठ के फिर हम उसके ऊपर दही डाल के खाते थे। उसका जो टेस्ट है, अच्छा, मैंने तो सिर्फ गन्ने का रस ही सुना है, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि आप उससे कभी और भी उसकी चीजें खीर कर खाएं तो आप भूल जाएंगे दुनिया जहान की खीर, इतना अच्छा क्या बात टेस्ट है है। उसका। ठीक है, टी डिप हाँ, ये वही क्या है? वही वाली बात मेरे शो पर हर्बलिस्ट आई थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी ये मुझे टिप दी थी, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो ओवर स्वेट करते हैं, ओवर परस्पायर करते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा नॉर्मल चाय जो है आपके घरों में, आपने थोड़े से पानी में चाय डाली, 1 चमचा डाल दिया, पत्ती डाली मतलब। हाँ पत्ती डाल दी, और हल्का सा गर्म कर दिया उसको, उस पानी को आपने डाल दिया पतीली में, तशले में मज़ीद पानी डाल दें, मतलब रूम टेम्परेचर पानी भी कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको वार्म पानी चाहिए, गर्म खौलता पानी चाहिए। आप अपने पाँव भिगो लें उसमें, उस चाय के पानी में पाँव भिगोने से ये होता है कि हफ्ता 10 दिन के बाद वो जब अंदर एब्जॉर्ब करती है ना चाय थ्रू योर पोर्स, तो वो आपकी सर्कुलेशन, ब्लड, हर चीज़ को बहुत ही कूल डाउन करेगी, आपके पूरे ओवरऑल सिस्टम को, तो उससे आपकी पर्सपिरेशन में बहुत अफेक्ट आएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा स्वेट करते Very good हैं tip. उसके लिए, हाँ, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा ये तो कहेंगे आप बहुत ही करके अच्छी tip देखें, है। हफ्ता 10 दिन में ना आपको इसका तो रिजल्ट हफ्ते 10 दिन यू हैव टू डू इट एवरी डे। एवरी डे बस आपने अपने पैर सोक करना है। चाय के पानी में आपने अपने पाँव सोक करना है बाल्टी में, बस ठंडा करके उसको 15 मिनट के लिए कर लें। हाँ हाँ, ठंडा करके, वैसे कोई भी गर्म कहते हैं की खाली ज़रूरत चाय नहीं। की पत्ती अकेले हाँ, पानी के फायदेमंद साथ वो बहुत फायदेमंद है। आप उसमें दूध चीनी डाल के उसका बेड़ा गर्क तबाह कर कर लेते देते हैं, हैं। लेकिन खाली चाय की पत्ती पानी, Black ये tea, जैसे black काली white चाय tea, जो हम ये बनाते हैं बहुत बिल्कुल अच्छी। गोल्डन कलर की जो बनती है ना, कम पत्ती उसका डालते हैं, टेस्ट वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अच्छा होता है उसका और Even स्पेशली दही, रमजान में इवन दही में कहते हैं आप एज इट इज़ लें, प्लेन दही, नो एडेड शुगर, नो एडेड सॉल्ट, तो वो उसकी तासीर उसके बैक्टीरिया को मार देता है अगर आपने शुगर या सॉल्ट ऐड किया। तो दही खाना है तो वैसे ही खाएं दही, वो सारा बैक्टीरिया अभी किल तो हो लोग जाएगा। बहुत सारे लोग तो purpose है, घर में जमाते हैं दही, हाँ, वो बहुत अच्छी रहती है सेहत। दही का असल ठीक पर्पस है, वाइट और रिफ्लेक्टिव ये तो ऐसी है नहीं मुझे अच्छा है लगता ये है tip कि घर में जब एक ज़माने में बहुत ट्रेंड आया था कि एक्सेंट वॉल्स हैं, डार्क कलर्ड वॉल्स हैं, मुझे जब मैं अपने घर में मूव हुई थी तो आई मेड श्योर कि मैंने अपने सारे घर की वॉल्स बहुत लाइट कलर रखी थी, क्योंकि मुझे लगता है जब आप बहुत ज़्यादा कलर ऐड करते हैं उससे भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती सही कह है। रही हो, तो वाइट से आपका एक तो कूलिंग इफेक्ट होता है, दिमाग ठंडा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आप हर वक्त अगर आप एक्सपोज हैं ब्राइट कलर्स से, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है आपके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं वॉल्स भी अपनी लाइट रखती हूँ, मेरी अपहोल्स्ट्री भी लाइट रखती हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, आई नो, लेकिन उससे एक सूदिंग इफेक्ट रहता है घर में। चादरें मेरी लाइट कलर्स की होती हैं, पर्दे मेरे लाइट लोग इतने कलर्स के। पटाखे कलर की प्रिंटेड बेडशीट्स डाल लेते हैं, बेड पे लेटते लाल, कैसे? पीला, हाँ, वाइट बेड। फूलदार आप और देखें, उस आप टाइप कुछ के। भी होटल्स वगैरह में जब स्टे करते हमेशा, हैं, हाँ, आधी से ज्यादा उसकी खूबसूरती आपको उसकी वाइट वाइट बेडशीट शीट, में नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्टन्स भी white। बहुत लाइट कलर्स के हों, हल्के हों, तो बहुत अच्छे लगते हैं, वरना लोग घरों में इतने मोटे मोटे और डार्क कलर्स के तो कर्टन्स जहाँ लगाते जो हैं। लोग बहुत गर्म मुल्कों में और शहरों में, जैसे कराची एक गर्म शहर है, यहाँ पे सर्दियाँ कम गर्मी ज़्यादा होती है,
तो मैंने उसी हिसाब से अपना घर सेट किया हुआ है कि हर चीज़ बहुत लाइट कलर में है। मेरा आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ कलर एट होम, तो वो एक मुझे लगता है कि उससे एक सूदिंग। और आजकल बहुत सारे पेंट्स भी आ गए हैं जो आप एक्सटीरियर जो है आपके घर का ब्लॉक के ऊपर पेंट करते हैं, तो वो जो हीट प्रोटेक्टिंग कलर होता है, तो वो भी आपके घर को काफी ठंडा देता है। कुछ लोग छतों पे मैंने अपने घर की कराई है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स है छतों की, वो कराने लगे हैं, उससे हीट कम आती है। स्पेशली वो अपार्टमेंट्स जो ऊपर के होते हैं उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा जैसे ऊपर का है तो मैंने अपनी पूरी छत पे यही कराया हाँ कि उससे उसकी गर्मी कम हो गई। हाँ, कई लोगों ने गमले रखे हुए हैं उल्टे करके हमने रखे हुए हमने गमले उल्टे करके रखे हुए, उससे बहुत बेस्ट बहुत ठंडा रहता होगा ऊपर का वो गमले मंगवाए हमने और वो उसको उल्टा करके रख दिया ऐसे। खाली गमले उल्टे खाली गमले। अच्छा। और क्योंकि वो जो गमलों का मटेरियल है बेसिक लाल मिट्टी के जो बने लाल मिट्टी के बने वो हमारे घर की छत के ऊपर वो उल्टा करके रखे, उससे बहुत फर्क आया, बहुत फर्क आया। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक दूसरे को ज़बरदस्त हम आज ऐसी बैठक कर रहे हैं जो गॉसिप के बगैर है। गॉसिप मिसिंग है हमारी बैठक में, और ये वो वाली बातें हैं जो कंस्ट्रक्टिव बातें आई गेस के जब आपको शऊर आ जाता है तो फिर वो चटखारेदार बातों के अलावा आप ये वाली बातें सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आई थिंक चटखारे वाली बातों से आप फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं अब मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के साथ बैठने में, ऐसी बातें करने में, सीखने में मुझे चटखारे वाली बातें मजा नहीं देती। एक आप लाइफ के इस हिस्से में आते हैं, आप कहते हैं छोड़ो अब कुछ अच्छी कोई बात किसी की करो। जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या जो जैसे जी रहे जीने दो। काश ऐसा हो जाए कि लोग ऐसे सोचना शुरू हो जाए। अब वो मजा नहीं आता। अब तो कोई गॉसिप कर रहा होता ना तो मैं दूसरी तरफ हो जाती हूँ, अच्छा यार कहाँ जरा हमारे फायदे की बात कहाँ हो रही है, जो लाइफ गॉसिप से क्या फायदा। बिल्कुल, जो लाइफ जिस तरह से जीना चाहते हैं उसको जीने दो, और आप जिस तरह जीना चाहते हैं आप बिल्कुल, तो इससे फायदा हो रहा है, थोड़े गुनाह कम हो रहे हैं। बिल्कुल। और क्या, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू ही आप इसी को पकड़ के चल लें। मैं कहती हूँ आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। बिल्कुल, आप जितना लोगों की चीज़ों में घुसते हैं उतना आपके दिमाग का फितना बढ़ता है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है। जितना आप अवॉइड करते हैं उतना आप पुरसुकून दर पुरसुकून होते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, काम कूल रहें, आप पॉजिटिव रहें, तो आप लोगों की बातों को सुनना, घुसना, बॉदर करना छोड़ बिल्कुल अपनी लाइफ में मगन हो जाए। हाउ टू मेंटेन किचन टेम्परेचर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि गर्मियों में वैसे ही हमारे किचन में चूल्हे जल रहे होते हैं तो ऑलरेडी किचन बहुत गर्म हो जाता है। तो उसके लिए यही है कि अगर आपके किचन में पंखा लगा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपनी सारी प्रेप पंखा ऑन करके मैंने कर 2 ली, दिन पहले ही लगवाया है। जहाँ कुकिंग होती है उस किचन में भी और जहाँ दूसरी प्रेप होती है। मैंने यार मैं देख रही थी जो मेरी कुक है, हाय उनकी नढाल हो रही थी, मैंने कहा नहीं यार नहीं, किचन में पंखा ज़रूरी है। और अगर नहीं भी है तो एक छोटा जो टेबल फैन होता है वो होता है, वो भी आप अपने काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। आजकल तो चार्जेबल फैंस भी बहुत आ गए। और इस मौसम में अपनी तो आप केयर करते ही करते हैं, आपको अपने मुलाजमीन की केयर भी करनी है। उनके लिए भी ड्रिंक का बहुत ख्याल रखना चाहिए। यस, जैसे काम करके आए तो कम से कम 1 गिलास तो उनको जरूर शरबत अच्छा का एक और बहुत जबरदस्त पंखा आ गया है अगर आप कुकिंग भी कर रहे हैं। नहीं मेरे पास वो आप गले में जैसे हेडफोन्स होते हैं ना, उस तरह आप गले में हार की तरह डाल सकते हैं। दोनों तरफ पंखे लगे होते हैं, आप उस पंखे को जो है ना वो अपनी तरफ शूट पे बहुत दफा देखा उससे क्या फायदा होता है कि आपको पकड़ना नहीं पड़ता और फेस पे आपके पसीना और आपके फेस पे बस आप खाना पका रहे हैं तो खाने की तरफ तो वो जा नहीं रहा फैन, वो आपकी तरफ है मुंह वो किचन में बहुत ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है। और मेरा ख्याल से सदर वदर में भी मिल जाएगा। बर्फ वाला पंखा काम करता है? I mean, does it have a cooling? मैंने ट्राई किया, हाँ मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा। मैंने कहा यार ये क्या, बर्फ ही भरते रहो, पहले बल्ब जमाते रहो। लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही उसमें, थोड़ी देर के लिए थोड़ी ठंडी हवा हल्की आती है, बहुत जल्दी पिघल जाती है यार। हाँ पिघल जाती है, छोटे छोटे से तो हैं। मौसम भी तो कैसा ही है। मैं टेम्प्ट हो रही थी वो देख के कि हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है वो गले वाला जो रिचार्जेबल पंखा है वो स्पेशली कुकिंग करने वाली खवातीन के लिए बेस्ट है। हस्बैंड जो है ना वो उनको अपनी बेगमात को ला के दे दे भाई। इवन वॉशरूम के लिए भी कई लोग लंबा बैठते हैं ना तो वो पंखा
हाँ ना, क्योंकि अब वॉशरूम में पंखा नहीं है तो पसीना सही बात है। अच्छा ना, जल्दी निकलेंगे भाई, कब्जा ग्रुप हो जाता नहीं, है मगर वरना। आपको अगर आप किचन, वो तो पंखा चलो आपको खुद को हवा दे रहा है, लेकिन आपको किचन भी तो ठंडा रखना है ना। हाँ, तो किचन उसके लिए ठंडा फिर है। आप टेबल फैन या कुछ इस टाइप की चीज़ रखें। और अगर हो सके तो आप एक छोटे पॉट्स, जो वही आपने कहा जैसे रेड गमले होते हैं वो वाले, उसमें हरा धनिया, पुदीना और तुलसी भी जो है ना, क्योंकि बहुत रिफ्रेशिंग होता है, तो इसके पौधे आप अपने किचन काउंटर पे ज़रूर रखें। और उसको अच्छा। पानी का स्प्रे करते हैं ना, तो आपके किचन में वैसी Very एक good idea. ठंडक का इफेक्ट आता है। हाँ, और अगर वहाँ पे सनलाइट आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसको धूप में रख के फिर थोड़ी देर बाद किचन में ला के रख दें पॉट्स को, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपके Very किचन good, में। और जबरदस्त। आपको मिंट भी वहीं से आपको मिल जाएगा ताज़ा ताज़ा। हाँ। और उससे ये क्योंकि आपको ग्रीनरी देख के ही वैसे ही एक तो सूदिंग इफेक्ट आता है, और वो किचन में ऑलरेडी ठंडक प्लांट्स करता तो है। वो उनका Plants अपना होने इफेक्ट है चाहिए, ही ना, बिल्कुल किचन में दे रहे हैं ऑक्सीजन। अच्छा, क्या है, फिटकरी और दही दही फॉर ओपन पोर्स। अरे वाकई एक बहुत ही चीज़ है ये कि- मैंने यूट्यूब पर ही रील्स देखी, मैंने कहा अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ ना ओपन पोर्स के लिए। तो वो दही लिया, थोड़ी सी उसमें फिटकरी, बिल्कुल पाउडर क्रश की हुई ना, जैसे अगर आपने 1 टेबलस्पून दही है तो उसमें 2 चुटकी फिटकरी पाउडर आपने उसमें डाल दिया, मिक्स कर लिया और लगा लिया। पहले मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे किया चेहरे पे। जब दही लगाया फिटकरी के साथ, उसको 10 मिनट 15 मिनट वो हल्का सा ड्राई हो जाता है, मैंने वॉश कर लिया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, रियली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मैंने कहा इसको मैं 2-3 दिन करती हूँ। फिर मैंने एक रील देखी, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिटकरी थी, उन्होंने फिटकरी मली। मैंने कहा यार ये ज़्यादा Direct स्किन फिटकरी को नुकसान डैमेज ना करे, तो दही फिर मैंने क्योंकि डायरेक्ट फिटकरी से तो कमीजें फट जाती हाँ, हैं। नहीं, फिर मैंने नहीं मैंने किया। ऐसे देखा है, किसी ने कहा, किसी ने इसी तरह टिप देखी कि फिटकरी लगा ले, अंडर आर्म्स के स्मेल नहीं आएगी। वो बेचारे साहब अंडर आर्म्स से फिटकरी लगा के चले गए, कलिफ वाला जो उनका वो था कुर्ता, वो फट गया पूरा बगल से। अच्छा, मेरी हाँ, बात ये तो सुनिए, बहुत उन्होंने पता नहीं common कितनी है, लगा ली फिटकरी होगी, लगाने वाली अंडर बात। आर्म भी लगाने की एक पानी में डाइल्यूट करके लगाएं, कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाएं। या तो ये दही में या फिर पानी में। बट एज ए डिओड्रेंट ज़्यादा लगा ली लोग यूज करते हैं फिटकरी, लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं नहीं तो फिर कैसे? डाइल्यूट, underarms, पानी के अंदर अच्छा। थोड़ा वो डाल के पानी मिक्सचर बना के थोड़ा मिक्सचर सा। बना के लगाएं। वो लगाएं। हाँ। अच्छा, मेरे लेकिन washroom please में- लगाएं। मेरे वॉशरूम में प्लीज लगाएं, पैरों में भी। मेरे आज भी वॉशरूम लोग- में हमेशा फिटकरी रहती है। मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, मैं तब भी साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि आपको कहीं से अगर डर है कि जरासीम लग जाएंगे, लाइक जैसे हम शूट पे जाते हैं, तो मैं फिटकरी ज़रूर अपने पास रखती हूँ, इसको यूज़ करती हूँ। आप पानी में डिप करें, गीले करें और अपने बॉडी पर रब करते हैं। हाँ। आप डायरेक्ट खाली फिटकरी क्यों मल रहे हैं? आप उसको पानी में डालें और उसका हल्का सा पानी हो जाएगा पेस्ट पेस्ट नहीं, उसको पानी में यूं किया, हल्की सी वो गीली होती है, हल्का सा एक बार यूं करना होता है। आप उन्होंने जिनके कपड़े फटे हैं उन्होंने बहुत रगड़ के बनी होगी। तो मैंने सारी फिटकरी से ना जिंदगी पोर्स बंद करता है वो आपके, तो वो जो आपके जिससे पसीना निकलता है वो पोर्स बंद हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं अंडर आर्म्स में फिटकरी इस्तेमाल और जब आप करें। शावर लेते हैं ना, जैसे तो आपने जो लास्ट आपको है, तो एक मग में या बाल्टी में वो फिटकरी और पानी डाल दें, और फिर लास्ट मग वो वाला पानी आप यूज़ करें। जिनको तो गर्मियों उससे में भी पसीना बहुत पसीने का आता है, मसला उनके हल हो पसीने जाता की स्मेल है, जिनके पाँव में स्मेल है, वो ज़रूर फिटकरी यूज़ करें। अगर वैसे नहीं कर सकते तो पानी में डिप कर लें, वैसे नहीं कर सकते तो बाल्टी में डाल लें और उसमें पानी पाँव डाल के निकाल लें, लेकिन यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी की, कुछ लोग हैं उनकी पसीने की बहुत स्मेल आती है, जूतों की स्मेल जो पाँव से और मोज़ों से और सॉक्स की अल्लाह, उससे लोग आती नाश्ता है। कर रहे हैं, क्या कर रहे नहीं, उसके लिए बोरिक पाउडर और मीठा सोडा मिक्स करके वो पाउडर एक बना लें आप, और उसमें टैल्कम पाउडर भी ऐड कर दें। बोरिक पाउडर, बोरिक पाउडर, मीठा सोडा, which is baking soda. हाँ, बोरिक पाउडर, बेकिंग सोडा, मुझे talcum ना powder। कैरम खेलने के लिए तब boric powder हाँ वो। वो I और know. टैल्कम पाउडर, ये 3 पाउडर का मिक्सचर बना लें। एक उसमें किसी ऐसे वाले जिसमें छन के निकले, आप जूता पहनने से पहले ना जूते के अंदर मार दें, वो पाउडर लगा दें। या तो आपने अपनी स्किन पे लगा लिया, आपने मोजा पहन लिया, और आपको एक तो पसीना नहीं आएगा, पसीना आएगा भी तो वो स्मेल नहीं करेगा। वाओ, अच्छा, ये तो जिन जरूर लोगों को करें। ये इस तरह ये के issues teenagers होते हैं, के लिए उन्हें बहुत अच्छी एहसास नहीं चीज़ होता है। इस बात का कि ये उनके साथ ये मसला है, वो Teenagers उसके और- आसपास के लोगों को हो रहा होता ये है। जो हमारे शूट पे लड़के करते हैं लड़के हरकतें, बेचारे और पसीने कभी कभी तो दिल चाहता है, आई स्वेयर मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि कुट लगा दूं पकड़ के, कि इतनी भी तमीज़ नहीं है आपको। उतारेंगे जूते, मोजे उतारेंगे और यूं फेंक के, और थोड़ी देर बाद हम कहेंगे स्मेल आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, यूं वाकई देखेंगे में तो ये तो वो बहुत नोज़ होता है।
मोजे पड़े हुए हैं, ये जूते बहुत पड़े हुए प्रॉब्लम हैं, है। ये बहुत सारे Oh लड़के my करते God. हैं और प्लीज खुदा के वास्ते ऐसी अच्छा हरकतें मत किया मैं करें। तो कहती हूँ क्योंकि जो सारे बच्चे बढ़ते हुए हैं ना इस वक्त वही teenagers. हाँ टीनेजर्स या मतलब लाइक जैसे बलाज भी 11 का है, अभी से उसको अगर हम एज पेरेंट उसको अवेयरनेस नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को तो खेलते कूदते उनको तो पता ही नहीं, अब तो अभी से बताना शुरू And not करेंगे just that, इस एज में उनकी बॉडी इतनी चेंज हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोन्स होते हैं, तो उनकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा आई फील कि जो जैसे ये बैड ओडोर है, बॉडी ओडोर है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अगर इसी एज में आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो आगे जाके ज़िंदगी भर नहीं आदत करेंगे। बनती ही नहीं फिर तो वो फिर आपको अभी यू हैव टू मेक श्योर कि उनको, क्योंकि जैसे कि आई थिंक आपने कहा कुछ लोग अवेयर भी नहीं होते कि उनके पास से स्मेल आ रही है, वो इतना इम्यून हो चुके होते हैं कि उनको नहीं आ रही होती, तो इसलिए उनके आसपास साथ वाले को आ रही होती है, उनको नहीं आ रही Exactly. भाई हम जा रहे हैं, आप आराम से नाश्ता करें, हम बदबू और पसीना और ये लेकिन हमारी देखिए बातें- निदा, ये हम इनके फायदे की बात कर रहे हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है और किसी को अगर नहीं पता तो वो प्लीज इन चीज़ों पे अमल करें, और बजाय इसके कि लोग उनसे इरिटेट हों, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करें, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट शूट पर आप ये पाउडर मिक्सचर बना के लेके जाइए। जिस लड़के से है उसको कहें बेटा ये लो, ये यूज करो। चले जी, यहाँ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, आराम से आप नाश्ता करें और हमारी बताई हुई चीज़ों पर ज़रूर अमल करिएगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।